Okay, my screen is visible or not? No, sir. Is it not visible? No visible, sir. Sir, yes, right now it's visible. Okay. So everyone is here, I think. So let's start today's workshop, that is web development. मैं बीच बीच में हिंदी में भी बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी फिजिबल लैंग्वेज है, सबको आता है, ठीक है. तो या सो एवरीथिंग इज विजिबल. Yes. ओके, सो टुडेज वर्कशॉप इज वेब डेवलपमेंट. और मैं अभी यहाँ से ना मतलब वापस गूगल मीट में जाऊंगा तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक फ्लो में पढ़ाऊंगा. तो अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है. तो इसमें जो तुम्हारा सॉफ्ट स्किल है वो भी डेवलप करेगा, कि तुम्हारा बात करने का कॉन्फिडेंस ये सब आ जाएगा, ठीक है. तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन स्पीक अप. ओके, डरने वाली कोई बात नहीं है. तो वेब डेवलपमेंट, अच्छा कि अब आप लोग वेब डेवलपमेंट में इनरोल क्यों किया? वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? To develop web pages. राइट. सो वेब पेज बनाना, सिर्फ वेब पेज नहीं बनाना, वेब पेज, वेबसाइट्स, ठीक है, वेब एप्स, सब कुछ सिमिलर होता है, लेकिन हर एक वेब पेज में डिफरेंस होता है. तो वेबसाइट्स को बनाना इज वेब डेवलपमेंट, एंड विच इज द मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब इन टूडेज आईटी वर्ल्ड. आजकल का आईटी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वेब डेवलपमेंट, और काफी सारे इंटर्नशिप्स है इसमें. स्टूडेंट होके भी आप लोग इसमें काम कर सकते हैं, काफी कंपनीज है ऐसे. तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले भैया हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं. वर्कशॉप में यू विल लर्न फ्रॉम ग्राउंड जीरो लेवल, कि आपका कोई आइडिया ही नहीं है, टू अ पर्टिकुलर लेवल 1, ठीक है. हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ऐसा काफी कोई है कि मतलब बेसिक्स छोड़ के थोड़ा आगे आगे निकल गया, आगे आगे चला गया, लेकिन बेसिक से कभी कोई क्वेश्चन करेगा तो दे आर फेल टू आंसर. ओके, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो वेब डेवलपमेंट का एकदम बेसिक से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. माई क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इंटरनेट? एनीवन? इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, इंटरनेट का मतलब तो आना ही चाहिए. इंटरनेट क्या होता है? कोई भी. What is internet? You can just unmute yourself and speak up. What is internet? मतलब हर कोई यूज करता है, एक दिन इंटरनेट नहीं रहेगा तो मतलब लाइफ खत्म, ऐसा सिनेरियो चल रहा है. तो इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? बोलो यार, कॉलेज में पढ़ रहे हो, इंटरनेट का मतलब कोई पूछेगा तो इंटरनेट का मतलब नहीं बताओगे? इंटरनेट का मतलब व्हाट इज इंटरनेट? आइडिया कोई भी स्पीक करो, कोई भी कुछ भी बोलो. ओके, तो सबसे पहले मैं एक घटिया डेफिनेशन में जाऊंगा इंटरनेट का. व्हाट इज इंटरनेट? एक घटिया डेफिनेशन, काफी कोई को समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है. तो वो डेफिनेशन में आ गया. व्हाट इज इंटरनेट? ये मैं विकीपीडिया से उठाया, ठीक है. इंटरनेट गूगल में सर्च करने के बाद जो सबसे पहला डेफिनेशन आता है वो यही है. व्हाट इज इंटरनेट? पहले एक बार पढ़ते हैं. The internet or internet is a global system of interconnected computer networks that uses the Internet Protocol Suite (TCP or IP) to communicate between networks and devices. It's a network of networks that consist of private, public, academic, business, and government networks of local to global scope, linked by a broad array of electronics, wireless, and optical networking technologies. अभी डेफिनेशन जिसको समझ में आया वो महान है, ठीक है. ये डेफिनेशन किसको समझ में आया? बाय द वे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आया, जिसको भी समझ में आया वो महान है, ठीक है. मतलब पहला अगर कोई ये डेफिनेशन दिखाएगा तो बस हम लोग लिफ्ट कर जाएंगे. मतलब क्या दिखा दिया ये डेफिनेशन. अब ये पूरा पीपीटी का सबसे घटिया स्लाइड है, ये इंटरनेट वाला डेफिनेशन. इससे आगे चलते हैं और फिर कभी वापस आएंगे इसमें, ठीक है. सबसे पहले इंटरनेट को क्यों आना पड़ा? मतलब इंटरनेट का बात छोड़ो, कंप्यूटर, ठीक है. इंटरनेट को आना क्यों पड़ा? वाई इंटरनेट केम इन टू प्लेस? ओके, इंटरनेट क्यों आया, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए. किसी भी इंटरव्यू में कभी भी कोई पूछ सकता है, ठीक है. 1965 से 1975 में फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आए.
फर्स्ट पीसी, लोग ऐसे डब्बा खरीदते थे कंप्यूटर का घर में रखने के लिए पीसी, और वो भी किसके लिए? टिपिकल यूज केसेस, प्रोग्रामिंग, रिसर्च पर्पस और 8 बिट गेमिंग। मिस्टर मारियो खेले आप में से कोई? मिस्टर मारियो, सुपर मारियो, वो 72 ग्राफिक्स होता है और वो दौड़ता है, वो 8 बिट गेमिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले इंटरनेट आया 65 टू 70s में, फर्स्ट पीसी आए, लोग कंप्यूटर यूज करने लगे। नहीं तो सबसे पहले ऑफिसेस या फिर मतलब बहुत ही मतलब रेपुटेटेड जगह पर कंप्यूटर्स होते थे। उसके बाद 1975 से 90s के बीच में कंप्यूटर का पावर इंक्रीज किया गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI केम इनटू बीइंग। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज कर रहे हैं, बटन क्लिक करके स्टार्ट बटन, शट डाउन कर रहे हैं, इतना आसानी से हो रहा है। इसके पहले लोग ना कमांड प्रोम्प्ट पे लिखते थे। अभी भी उबुंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, उसमें भी सब कमांड में लिखते हैं। तो भाई यहां पर जो है इसके बाद सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया कि आप कंप्यूटर में बिना कोडिंग से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो कभी कंप्यूटर चलाते हैं, जो आप मतलब क्लिक कर रहे हैं ना, स्टार्ट किए कंप्यूटर, स्टार्ट करने के बाद माई फोल्डर जा रहे हैं, ये सब क्लिक करने से होता है। पहले ये नहीं था, पहले आपको कमांड प्रोम्प्ट में लिख के खोलना पड़ता था। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने लगे, विंडोज, लिनक्स, ये सब फर्स्ट आने लगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर यूज करता है कंप्यूटर में टू कंट्रोल द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद 1990s ऑनवर्ड कंप्यूटिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर गया और ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर पावरफुल बनाने लगे, ज्यादा सॉफ्टवेयर होने लगे। ठीक है, और टिपिकल यूज केसेस तब लोग मल्टीमीडिया फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में देखने लगे, मल्टीमीडिया, ठीक है, वीडियोस, म्यूजिक, ये सब चीज देखने लगे। ये सब बेसिक नॉलेज है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, हाउ डज द इंटरनेट वर्क, कि इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, बहुत कोई ऐसा है, मतलब इंटरनेट तो एक तुच्छ चीज है, मतलब नहीं, मतलब इंटरनेट क्या है, कोई बोलते हैं नेट ऑन कर दे भाई, हॉटस्पॉट ऑन कर दे भाई, इतना आसानी से बस कनेक्ट करना होता है और कुछ नहीं, बस उसके बाद हम लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब का सारे वीडियोस, ठीक है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सब कुछ। बस इंटरनेट एक ऐसा ही टर्म है, एक फरिश्ता जैसा है जो कि ऑन करने से सब कुछ हो जाता है। तो हाउ डज इंटरनेट वर्क, इंटरनेट काम कैसे करता है? अगर 10 साल का किसी बच्चा को समझाना है तो ये है सबसे सिंपलेस्ट मॉडल। इंटरनेट को समझो, कंसिडर इंटरनेट इज एन हाइपोथेटिकल लाइन, एक वायर है, एक तार है, इंटरनेट एक तार है जो कि सबके घर के नीचे से गुजरा है। इंटरनेट एक तार है, वो सबके घर के नीचे से गुजरा है। ठीक है, कंसिडर करो ऐसा। सो इट्स अ वायर अंडर द ग्राउंड, आप लोग जहां पर हो उसके नीचे का जो ग्राउंड है वहां से गुजरा है। और सोचो ये वायर में अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है और ये वायर गया किसी और लोगों के घर और उनके भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। आपका कंप्यूटर आप जब किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड किए, ये एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। दिस इज नॉट द इंटरनेट, दिस इज कॉल्ड ए नेटवर्क, एक नेटवर्क बन गया। अब इसके बाद इंटरनेट जो है उसका है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब नेटवर्क जो है अब बहुत सारा नेटवर्क अपने आप में कनेक्टेड। कैसे? सोचो ये नेटवर्क ए है, ये आप हैं, आपके घर के पास जो कंप्यूटर्स हैं उससे आप कनेक्टेड हैं, और उसके बाद ये दूसरा नेटवर्क है, ऐसा भी कोई दूसरा लोग है जिसका भी दूसरा कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये रहा, ये दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, ये दोनों कनेक्शन जुड़ गया तो क्या हुआ, ये एक नेटवर्क और ये एक नेटवर्क, दोनों नेटवर्क कनेक्टेड हो गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट, सिंपल, इंटरनेट और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर इंटरनेट को मैं यही बोलूं, यही वही लाइन है जो सबके घर के नीचे से गुजरा है, और ये लाइन में अगर मैं एक एक नेटवर्क को कनेक्ट कर दूं, ये कनेक्ट हो गया, तो ये इंटरनेट का लाइन है। इंटरनेट अपने आप में जीरो है, अगर आप उससे कंप्यूटर कनेक्टेड करते हैं तो वो कनेक्ट का वैल्यू आता है। जैसे जीरो, पैसा में जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो के पहले नंबर लगता है तभी वैल्यू आता है। तो ये रहा सिंपल मॉडल ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट में क्या होता है, ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरा सिस्टम है, अब सोचो, कंसीडर ए वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट। वेब डेवलपमेंट तो बहुत बाद में आता है, पहले इंटरनेट आएगा फिर वेबसाइट बनाओगे, पहले नेटवर्किंग। ठीक है, एक कंसीडर ए वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट, मतलब हमारे जैसा एडवांस, सब कुछ एडवांस है लेकिन इंटरनेट नहीं है। कैसा होता?
कंसिडर करो बस। बस ये वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट कैसा होता कि आपको मूवी देखना हो, आपको सीडी खरीदना पड़ता, ठीक है। बर्थडे में लोग हार्ड डिस्क, एसएसडी ये सब गिफ्ट करते, ठीक है। बात करना तो फोन में होता है, वीडियो कॉल नहीं कर सकते। गूगल मीट ऑनलाइन क्लास पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भेजना पड़ता, वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना पड़ता फिर। तो वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट, और बाकी ये जो लाइन है इसमें बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है बस, और कुछ नहीं। जो डेटा मेरे पास है वो डेटा तुम्हारे पास पहुंचेगा, इसलिए एक लाइन से कनेक्टेड, एक वर्चुअल नेटवर्क जहां पर हम लोग कनेक्ट करते हैं, सब कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद एक का डेटा दूसरे के पास जा सकता है, ऐसे। अब सोचो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, वही दुनिया जहां पर इंटरनेट नहीं है। यूट्यूब में आप करोड़ों वीडियो देख सकते हो, मोर देन करोड़ लैक्स वीडियो, इतना सारा वीडियोस, इतना सारा कंटेंट आप देख पाते हो। आपका पेन ड्राइव में इतना डाउनलोड हो पाता नहीं। तो दैट इज द ईज ऑफ इंटरनेट। तुम्हारे पास जो डेटा है वो डेटा मेरे पास नहीं है, तुम मुझे शेयर करो, मैं देखूंगा। मेरे पास जो डेटा है वो तुम्हारे पास नहीं है, मैं शेयर कर रहा हूं, तो वो इंटरनेट है। अब ये जो मैं बात बताया, तुम्हारे पास जो डेटा है तुम शेयर करो, मेरे पास जो डेटा मैं शेयर करता हूं, अगर ये इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन, इसमें मैं आऊंगा। सर्वर क्या होता है? अब तो कोई बोलो सर्वर क्या होता है। सर्वर इतना सुने हो, एग्जाम दे रहे हो, सर्वर डाउन है, मार्कआउट का सर्वर डाउन है, ठीक है। सर्वर क्या होता है? एनीवन? सर्वर, ओके। सो सर्वर भी एक कंप्यूटर है। सर्वर इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, जो कि जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स और स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। कैसे? मैं यहां पर दिखाऊंगा। पहले मैं सर्वर दिखा रहा हूं। सर्वर में क्या होता है, आपका बहुत सारा स्टोरेज रहता है और इसमें कैपेबिलिटीज रहता है दूसरा का रिक्वेस्ट को हैंडल करने में, ठीक है। आप अगर आपका जो लैपटॉप है आप उसको भी सर्वर बना सकते हो। सोचो फेसबुक का सर्वर, फेसबुक में हजारों लोग हिट करता है एक टाइम में, आपका लैपटॉप होगा तो फट जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे प्रोसेसिंग पावर्स ये सब लेके सर्वर बनता है। मैं बताऊंगा सर्वर क्या होता है एक्चुअली। पहले कनेक्शन देख लेते हैं। होता क्या है, अगर कोई क्लाइंट प्रोवाइडर है, मतलब फेसबुक जैसा हो गया, दूसरा कोई हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम, उन लोगों का खुद का सर्वर है और वो इंटरनेट में खुद कनेक्टेड है। आप क्या करते हो, इंटरनेट में इसका सर्वर का आईडी को ढूंढते हो, इसका सर्वर मिला इंस्टाग्राम का, तब जाकर आपका प्रोफाइल दिखता है, क्योंकि सारे स्टोरेज उनका कंपनी के पास है और यहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि लीगल है। अब इंडिया में काफी सारे नेटवर्क्स है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब आपके पास डेटा है, आप भेज दो, मेरे पास डेटा है, मैं भी भेज दूंगा, मतलब पर्सनल सर्वर सबका। ये रखना इलीगल है। सबसे बड़ा बात, इंडिया में जो चीज का टैक्स नहीं दिया जाता वो इलीगल हो जाता है, ये इंडिया है। बट अमेरिका में ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो बात जो है अभी, ये क्लाइंट पीयर टू पीयर जो मॉडल है, टॉरेंट सुने हो ना, टॉरेंट मूवी डाउनलोड करते हो, वो पीयर टू पीयर कनेक्शन है। तो मेरे पास मूवी है और इससे बहुत ज्यादा मतलब लॉस होता है, क्योंकि जो सिनेमा मूवी रिलीज हुआ वो किसी के पास है, वो अपना कंप्यूटर खुद का सर्वर है उसमें डाल दिया, अब उसमें से सब कोई दूसरा ले रहा है, उससे कोई दूसरा ले रहा है, ठीक है। तो इससे मतलब एक रेगुलेशन में नहीं चलता, इलीगल नहीं है लेकिन बैन भी नहीं कर सकता कोई, रेगुलेशन नहीं है। तो ऐसे ही जब इसका सीईओ लोग को मिलता है टॉरेंट का, तो इसको पकड़ पकड़ के जेल में घुसाता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि इससे लॉस होता है बहुत पीयर टू पीयर नेटवर्क से। लेकिन क्लाइंट सर्वर मॉडल चलता है, फेसबुक का सर्वर, आपका मोबाइल, आप लोग क्लाइंट, फेसबुक सर्वर, चल रहा है काम, ठीक है। इंस्टाग्राम भी हो गया, कैगल भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, सेम क्लाइंट सर्वर मॉडल, आप लोग क्लाइंट हो और वो लोग सर्वर चला रहे हैं। अब सोचो कोई छोटा सा कंपनी है, कोई कंपनी खोल रहा है, अब उसको भी सर्वर लगवाना पड़ेगा, HP, डेल। अब सोचो उसके पास उतना बजट नहीं है, अब बजट नहीं है, सर्वर कैसे डालेगा? जैसे हम लोगों का साइट, हम लोगों का कंपनी का साइट, अगर हम लोग सर्वर के लिए सर्वर के पीछे भागे, सर्वर लगाए, ठीक है, तो मतलब काफी सारे लॉस हो जाएंगे, या फिर मतलब उतना है ही नहीं हम लोगों का बजट में, ऐसा बात हो सकता है, जस्ट कंसिडर। तो इसके लिए क्या है, काफी सारी चीजें हैं। AWS, गूगल क्लाउड, जहां पर आप लोगों को फ्यूचर में काम करना है। AWS, Amazon वेब सर्विस, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, ठीक है, IBM क्लाउड हो गया, काफी सारे ये सब सर्वर्स प्रोवाइडर है, सर्वर का सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। कि आपके पास सर्वर नहीं है, ठीक है, मैं आपको अपना सर्वर से 10 GB दे रहा हूं, आपको महीना में इतना पे करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे काम होता है। अब इसी में ही हम लोग काम करना सीखेंगे, कैसे काम होता है वो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में
सारा चीज हम लोग ऐसे ही होस्ट करना जो पड़ता है ना, कि आप अगर एक साइट तो बना लिए, यू प्रिपेयर्ड अ वेबसाइट, ठीक है, आपको उसको दूसरे इंसान को दिखाना, मतलब दूसरा किसी और को दिखाना, आप होस्ट कहाँ करोगे? अपना लैपटॉप में करोगे? अपना लैपटॉप में होस्ट करोगे तो उसको हमेशा ऑन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लैपटॉप ऑन कर देंगे तो वो होस्टिंग तो लाइव से नहीं होगा, लाइव नहीं जाएगा, फिर आपको तो कहीं पर एक स्टोर करके रखना ना जो कि लाइव रहेगा। आपका कंप्यूटर में हमेशा इंटरनेट लगा के रखना पड़ेगा फिर। तो हमको तो एक जगह चाहिए जहां पर हम लोग साइट को होस्ट कर पाएंगे। होस्ट इन द सेंस पब्लिक, जहां पर रखने के बाद सब कोई एक्सेस कर पाएगा। और सर्वर को काफी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि सर्वर में हमेशा इंटरनेट रहता है, उसका पावर बैकअप रहता है। ऐसा कभी देखा फेसबुक का? हाँ, कभी कभी होता है मेंटेनेंस के लिए। फेसबुक मतलब बंद है 1 दिन से 2 दिन से, ऐसा नहीं होता। मतलब रात को, सुबह को चल रहा है फेसबुक, रात को बंद हो गया क्योंकि रात को लाइट, वो लोग सर्वर बंद कर दिया। सर्वर और कुछ नहीं, एक कंप्यूटर जो 24 घंटा चलता है विद इंटरनेट, क्लियर एकदम सर्वर। ओके, सर्वर में क्या होता है डिफरेंस बाकी कंप्यूटर से? बिगर कैश मेमोरी। गेमर्स लोग बहुत बैठे हो, ज्यादा कैश मेमोरी चाहिए। कैश मेमोरी क्या करता है? कैश मेमोरी हर एक प्रोसेसर में लगा रहता है, ठीक है। 10 MB 12 MB का होता है, और मैक्सिमम शायद Ryzen 7 का चल रहा है 35 MB, काफी महंगा आता है। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी, सोचो तुम यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब में अभी बफरिंग देखी हो? बफरिंग नहीं होता, पहले होता था, क्योंकि तब केबी में कैश मेमोरी आता था, अभी एमबीज में आ रहा है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या करता है? आप जो चीज देख रहे हो वो चीज का थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने आप में स्टोर करता है, और फिर डिलीट करके फिर दूसरा स्टोर करता है। मतलब आप सोचो वीडियो देख रहे हो, उसका थोड़ा सा पार्ट जो लोड होता है ना, वो लोड करके अपने आप में रखता है। जैसे ही आप वो देख लिया, उसको डिलीट करके उसका आगे का लोड करके रखता है। इससे आपका बफरिंग नहीं होता है, आप कंटिन्यूअसली स्मूथ देख सकते हो, ठीक है। ये कैश मेमोरी का काम होता है कि रिकॉल करे, सबसे फास्टर रिकॉल होता है इससे। मतलब आप जो चीज देखने वाले हो, या फिर वीडियो देख रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो, वो पहले से लोड करके रख रहे हो अपने आप में, फिर आप देख रहे हो उतना जो वो देख रहे हो, फिर वो डिलीट हो रहा है, दूसरा आ रहा है, ऐसे। मल्टीपल कोर्स टू ब्रेक डाउन द टास्क। काफी सारे कोर्स होता है इसमें। मतलब कोर्स क्या होता है? प्रोसेसर्स में होते हैं सेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ये जो मतलब प्रोसेसर ही समझो अभी के लिए, प्रोसेसर, तो उसमें प्रोसेसर बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली प्रोसेसर में काम कैसा होता है? पार्ट हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। सोचो तुम कुछ एनिमेशन देख रहे हो गन फायरिंग का, ठीक है, बंदूक का ट्रिगर दबा रहे हैं, उसके बाद गोली निकल रहा है, उसके बाद जाके कहीं पर बास्ट हो रहा है, उसका अलग एनिमेशन। तो एक प्रोसेसर का सेट संभाल रहा है कि मैं एनिमेशन दिखाऊंगा ट्रिगर दबाने का, दूसरा प्रोसेसर काम कर रहा है कि मैं एनिमेशन दिखाऊंगा, फायरिंग निकल रहा है, गोली निकल रहा है उसका, तीसरा दिखा रहा है कि मैं हिट करेगा वो दिखाऊंगा, चौथा दिखा रहा है मैं वहां पर जाके बस्ट करेगा या फिर ब्लड निकलेगा वो दिखाऊंगा। तो मल्टीपल कोर्स टू ब्रेक डाउन द टास्क, ठीक है। मतलब काम को तोड़ तोड़ के करता है हर एक कंप्यूटर। आप कुछ भी काम करो कंप्यूटर में, वो अपने आप में डिवाइड कर लेता है। कैलकुलेशंस भी करोगे तो वो डिवाइड कर लेगा, और इसलिए जल्दी होता है। जितना ज्यादा कोर्स उतना जल्दी काम होता है। तो सर्वर में ये काफी ज्यादा कोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोसेसर उन लोगों का बहुत पावरफुल होता है। तीसरा है मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स टू अवॉइड डिस्क फेल्योर, ठीक है। काफी सारे हार्ड ड्राइव्स है इसमें सर्वर में, ताकि आप लोग जब कुछ, आपका जो प्रोफाइल है या फिर कुछ भी आप स्टोर कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह हो गया, तो ये एक बैकअप रख लेता अपने पास, ठीक है। मतलब अब देखो एक हार्ड ड्राइव में सब घुस रहा है, ये राउट किया हुआ है, अच्छा इतना में इतना भर गया, ठीक है, इसमें और नहीं भरना है, दूसरा में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया, ठीक है। या फिर कोई ड्राइव बोल रहा है मेरे में ज्यादा लोड पड़ रहा है, तू थोड़ा ले ले, डेटा थोड़ा दूसरा ड्राइव में चला गया। तो ऐसे मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स है इसमें, देख रहे हो ये सब जो चीज है, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स है इसमें, तो कि काम को डिवाइड करके होता है। बैकअप पावर सिस्टम, पावर कभी सर्वर का जाता नहीं है, पावर चला जाएगा तो साइट डाउन हो जाएगा, ठीक है। पावर बैकअप मेंटेन करके रखना पड़ता है। फास्टर रैम फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, इसका रैम बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए काम, मतलब आप लोग ज्यादा जन अगर आओगे फेसबुक में, दिन में शायद अभी हर एक मिनट में तो लाखों लोग हिट कर रहे हैं सर्वर को, मतलब लाखों लोग प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं या फिर फेसबुक कर रहे हैं। तो ये सबको मतलब आपका एग्जीक्यूट करने के लिए इतना सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि इसका प्रोफाइल दिखाओ, उसका प्रोफाइल दिखाओ, इसका चैट दिखाओ। तो ये सब एग्जीक्यूट करने के लिए काफी बड़ा रैम होना चाहिए, काफी अच्छा रैम होना चाहिए। तो इसलिए सर्वर में रैम भी बहुत अच्छा रहता है। तो दैट इज द सर्वर, जो कि हमेशा ऑन रहता है। ये कंप्यूटर ही है, ये हमेशा ऑन रहता है, इसमें बहुत पावरफुल होता है, ये बहुत पावरफुल होता है। दूसरे कंप्यूटर का रिक्वेस्ट
हैंडल करने के लिए। मैं एक यूज केस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देख के आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वेब डेवलपमेंट में घुसेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई एचआर में आप बैठे हो, एचआर इंटरव्यू ले रहा है आपको बोल दिया भाई वेब डेवलपमेंट तो चलता रहेगा, आप पहले ये बता दो कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्लेसमेंट्स में देखा गया है, तो इसीलिए ये हम लोग अपना वर्कशॉप में भी ऐड किए। तो सबसे पहला यूज केसेस, ये सोचो आपका कंप्यूटर है, योर कंप्यूटर। यहां से क्या होता है, आप फेसबुक में किसी का फाइल देख रहे हो, सोचो टीना बोल के कोई है, टीना का प्रोफाइल देख रहा हूं मैं। फेसबुक से क्या हुआ, मतलब कंप्यूटर से क्या हुआ, मैंने डेटा भेजा, मैं कंप्यूटर से मतलब रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे टीना का प्रोफाइल दिखाओ। वो पहले गया राउटर के पास, राउटर के पास जाने के बाद राउटर ने जो इसका मोडेम है, वाईफाई का मोडेम आप लोग यूज करते हो, डी लिंक का हो गया, टीपी लिंक का हो गया, ये राउटर क्या करता है, आजकल मोडेम में राउटर इनबिल्ट ही आता है, ठीक है, पहले आता नहीं था। तो राउटर क्या करता है, आपका ये मतलब कनेक्शन को लेके वो मोडेम तक भेजता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। मोडेम के पास जैसे डेटा गया, आजकल का मोडेम है ये, इसमें तो राउटर इनबिल्ट ही होता है, मैं फिर ओल्ड मॉडल बता रहा हूँ, मतलब पूरा ब्रेकडाउन बता रहा हूँ। और ये जो हम लोगों का मोबाइल है, इसमें राउटर और मोडेम दोनों इनबिल्ट रहता है, ठीक है। मोबाइल बोलो या फिर लैपटॉप भी बोलो, लैपटॉप में तो वाईफाई रहता है ना, तो लैपटॉप में ये सब दोनों चीज इनबिल्ट रहता है। इसके बाद मोडेम से गया आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो तुमको इंटरनेट दे रहा है, उसके पास रिक्वेस्ट गया। रिक्वेस्ट जाने के बाद ये क्या किया, योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आप इंटरनेट में कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ये याद रखना कि हम इंटरनेट में कनेक्ट कर रहे हैं, तब तो मतलब पूरा इंटरनेट ही खराब हो जाता। इंटरनेट में कनेक्ट कर रहे हैं आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रॉडबैंड हुआ तो सिटी ब्रॉडबैंड, अलायंस ब्रॉडबैंड, ठीक है, जियो हो गया, जियो फाइबर हो गया, और अगर मोबाइल में हुआ तो एयरटेल, वोडाफोन। ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ये कनेक्ट करता है आपका इंटरनेट से। अब इंटरनेट में जाने के बाद ये डेटा जाता है इंटरनेट का, ये जो रिक्वेस्ट आपने रिक्वेस्ट भेजा टीना का प्रोफाइल दिखाओ, इतना दूर आया, आने के बाद ये इंटरनेट में गया। अब इंटरनेट से किसके पास जाएगा, फेसबुक के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फेसबुक को जो इंटरनेट देता है, वो कोई भी हो सकता है, सिटी ब्रॉडबैंड भी हो सकता है, फेसबुक को जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, बस इतना, उसके पास जाएगा, बोलेगा रिक्वेस्ट आया है कि टीना का प्रोफाइल दिखाओ। फेसबुक का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जाएगा फेसबुक के सर्वर में, फेसबुक के सर्वर में जाने के बाद बोलेगा इंटरनेट का टीना का प्रोफाइल दिखाओ, ये ढूंढेगा टीना का प्रोफाइल कहाँ है, निकालेगा, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, इतना लंबा जाता है, जाने के बाद आपको वो प्रोफाइल दिखता है। सो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ विल माई कंप्यूटर फाइंड फेसबुक सर्वर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट इतना बड़ा है, वहां पर फेसबुक के सर्वर को कैसे ढूंढेगा। दूसरा ये भी आ सकता है हाउ आर फाइल्स एक्चुअली ट्रांसमिटेड, मतलब कैसे जा रहा है, मैं भेज रहा हूँ जो फाइल्स। तीसरा है व्हाट मेक्स ओवरऑल स्पीड सो फास्ट, इतना फास्ट, अभी कर रहा हूँ मैं, सर्च कर रहा हूँ, तुरंत आ जा रहा है, कैसे। ये 3 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहला, हाउ वुड आई फाउंड ए कंप्यूटर ओवर द एंटायर इंटरनेट। ओके, एनीवन कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। हमारा कंप्यूटर को इंटरनेट में फाइंड कैसे करेंगे, मतलब हाउ वुड आई फाउंड एक कंप्यूटर, हमको इंटरनेट में किसी एक कंप्यूटर को फाइंड करना है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं कैसे फाइंड करूंगा उसको, इंटरनेट या आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म बोल सकते हो, व्हाट इज आईपी एड्रेस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो तो आईएसपी हो गया, आईएसपी, यस, इंटरनेट, सॉरी, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यस। अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है, आपका अगर घर में मुझे जाना है, अगर मुझे आपका घर में जाना है तो मुझे क्या चाहिए, आपका घर का एड्रेस चाहिए, है ना, मुझे आपका घर का एड्रेस चाहिए, तभी मैं आपका घर में जा पाऊंगा। इंटरनेट को भी एक एड्रेस चाहिए किसी कंप्यूटर का कि मुझे इस कंप्यूटर में जाना है, वो एड्रेस को हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस कहते हैं। मुझे तुमको व्हाट्सएप में कुछ भेजना है, ठीक है, या फिर मुझे तुमको ड्राइव में कुछ भेजना है, तो मुझे जो तुम्हारे कंप्यूटर का आईडी चाहिए, तो वो आईडी क्या है, वो एड्रेस चाहिए, वो तुम्हारा एड्रेस में मुझको भेजना है, तो वही एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कैसे होता है, ये चीज मैं बाद में दिखाऊंगा, ये कुछ ट्रांसमिशन का पैकेट्स है, मैं दिखाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। तो वही घटिया डेफिनेशन एक उठाया हुआ है,
An internet protocol address is a numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication. An IP address serves two principal functions: host or networking interface, identification and location addressing. समझो नहीं, कुछ समझो मत इससे, ठीक है? डेफिनेशन है, डालना था इसलिए डाले हैं। अब इसमें अगर किसी को थोड़ा सा भी समझ में आया, इसे न्यूमेरिकल लेवल, एक न्यूमेरिकल लेवल, एक एड्रेस न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। बस इतना कि एक लेवल है, न्यूमेरिकल लेवल है, जो कि एक न्यूमेरिकल एड्रेस है, हर एक कंप्यूटर को असाइन किया जाता है। अभी एक मजेदार चीज दिखाऊंगा, ठीक है? आप लोगों के पास, कितनों के पास राउटर है? अभी आप लोग राउटर में कौन यूज कर रहे हो, या फिर मोबाइल में? हाँ, आप यूज कर रहे हो, ठीक है? आपको एक मजेदार चीज दिखाऊंगा। और कौन मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो? नहीं, मेरा वाईफाई है। अच्छा, आपका वाईफाई है और मोबाइल का हॉटस्पॉट को यूज कर रहे हो? हाँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, Yes, हम ठीक है। अभी आप लोगों को एक मजेदार चीज दिखाऊंगा मैं, ठीक है? देख के हैरान हो जाओगे। ये आईपी एड्रेस का वर्जन होता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही घटिया टेक्नोलॉजी है, ठीक है? पहले क्या किया था, सोचा था कि बहुत मतलब जो लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है या फिर जो लोग थोड़ा अच्छा है, ठीक है, वो लोग ही बस कंप्यूटर यूज करेंगे। मतलब कंप्यूटिंग जो इतना कंप्यूटर, आपका मोबाइल भी तो कंप्यूटर है ना यार। आपका जो मोबाइल है, फेसबुक कर रहे हो, वो भी तो कंप्यूटर ही है। यस यस। अभी पहले ये डेवलप हुआ था 90s में। 90s कहाँ, 60 70s से, जब कंप्यूटर इंटरनेट आना स्टार्ट किया 65 से, तब वो लोग सोचा था। अभी तो मतलब बहुत ही अच्छा लोग, या फिर मतलब पढ़ा लिखा जो होगा वही लोग यूज करेगा, गंवाड़ लोग क्या यूज करेगा, है ना? लेकिन अब तो बच्चा जन्म लेते ही फेसबुक ढूंढ रहा है, यूट्यूब में वीडियो देख रहा है, कार्टून के बिना खाना नहीं खाता, वो भी यूट्यूब से, ठीक है? तो ये सब जो बात है, अब वो लोग ये सोचा नहीं था। वो लोग क्या किया था, एक 4 बीट एड्रेस रखा था, 4 बाइट का एक 32 बिट्स का एड्रेस रखा था। ऐसे बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो अब किए होंगे, हर एक में 172, एक 172 छोड़ के सोचो, यहां पर सारे में 3 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? ये मैक्सिमम का 172, 254 254 254 ऐसा ही होता है शायद, ठीक है? एक लिमिटेड नंबर ऑफ का रखा था। अब उसका नंबर खत्म हो जाएगा ना, सोचो ये एड्रेस एक दे दिया 172 16 254 1, ये एक आईपी एड्रेस है। दूसरा को कैसे प्रोवाइड करेगा? 172 16 254 2। अब सोचो ये वाला पूरा भर गया, तब क्या होगा? 172 16 155 1, है ना? फिर से सोचो ये वाला पूरा भर गया, क्या करेगा? 172 16 करेगा 17 1 1, है ना? ऐसे मतलब एक नंबर में रखा था, कुछ एक कॉम्बिनेशन था वो लोगों को, वो आप देख सकते हो बाद में। तो वो कॉम्बिनेशन में था, मतलब टोटल इतने ही नंबर ऑफ सेट्स का आएगा। एक मतलब 3, मतलब ये कितना है, इसका हाईएस्ट नंबर इंटू ये हाईएस्ट नंबर, टोटल एक नंबर लिमिटेड में हो गया, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है? तो अब क्या हुआ, इतना यूजर्स आ गया, फेसबुक इंस्टाग्राम के बाद इतना यूजर्स आ गया कि ये नंबर कम पड़ने लग गया, ये नंबर कम पड़ गया, ठीक है? ये कम पड़ने के बाद वो क्या किया, दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया IPv6 वर्जन 6। इसमें देखो कितना कहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके? 8 डिजिट, 8 मतलब सेट का एड्रेस है, हेक्साडेसिमल एड्रेस है। अब ये ज्यादा स्टोर करेगा, ठीक है? ये बस एड्रेस बढ़ाने के लिए, मतलब IPv4 खत्म होने लग गया उन लोगों के पास, इसलिए IP वर्जन 6 लाना पड़ा। सबको IPv6 का भी एड्रेस मिलता है, ठीक है? वो मैं दिखाऊंगा कैसे। इसमें किसी को कोई डाउट, आईपी एड्रेस का वर्जन्स में क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों आया IP वर्जन 6? कुछ नहीं, इन लोगों के पास ये IP वर्जन 4 का नंबर कम पड़ गया, मतलब इतना कंप्यूटर्स आ गया कि वो लोग असाइन नहीं कर पाता डेटा, तो इसीलिए दूसरा IP एड्रेस लाना पड़ा, ये वर्जन लाना पड़ा, ठीक है? अभी नेटवर्किंग में चला गया, तो IP एड्रेस तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब मैं वो डाउट है तो बोलो, कोई किसी को डाउट है? डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब इसके बाद जो मजेदार चीज वो मैं दिखाने वाला था, ये बताओ कोई, हु असाइंस IP एड्रेस? हम लोगों को IP एड्रेस कौन देता है?
सबका कंप्यूटर का एक आईपी होता है, वो तो हम लोगों को मिलता है, कौन देता है? गेस करो कंपनी, कौन सा कंपनी? जिस कंपनी से मैं खरीदा हूँ मेरा कंप्यूटर और मोबाइल, हाँ आईएसपी, तो वो जिस जिस कंप्यूटर से तुम लोग खरीद रहे हो तो वो तो आपको मैक एड्रेस देता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, आपको असाइन करता है। ISP सर्वर इंटरनेट सर्विस एकदम 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 ग्रेट। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी असाइन करते हैं। आप कनेक्टेड नहीं हो तो दूसरे को असाइन हो जाएगा। ये आप पूरा बताऊंगा मैं क्या चीज होता है ये, ठीक है। आईपी एड्रेस आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये हो गया। ये पूछ देगा आपको कभी भी, एचआर लोग पूछ देगा, अच्छा बताओ तो आईपी एड्रेस कौन रखता है बीच में। मतलब आप लोग एडवांस करोगे, करते करते इतना एडवांस चला जाओगा कि बेसिक में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बोल देना। अब जो मजेदार चीज मैं दिखाने वाला हूं, पब्लिक आईपी वर्सेस प्राइवेट आईपी। कोई बताओ यार पब्लिक आईपी क्या होता है? गेस करो बस, कोई भी आंसर चलेगा। फेसबुक और पब्लिक आईपी फेसबुक क्या पब्लिक आईपी है? जो चेंज होता है। और कंपनी बोलो बोलो, समझिए, तुम बंगाली में ही बोलो ना, मैं समझता हूँ बंगाली। समझिए। স্যার ওই কোম্পানিগুলো যে আইপি গুলো কেনে না ওইগুলো প্রাইভেট আইপি, যেমন ল্যান্ড মাধ্যমে যেগুলো চলে কোনো এডুকেশন পারপাস, এই সবগুলো প্রাইভেট আইপি। अच्छा কোনো একটা কোম্পানির নিজস্ব সফটওয়্যার চালানোর জন্য যে আইপি অ্যাড্রেস গুলো নিয়ে থাকে ওইগুলো প্রাইভেট আইপি। अच्छा ঠিক আছে, আর কেউ? এনিওয়ান? আর আমাদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক, আমাদের ফোনগুলো যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলে এগুলো পাবলিক আইপি। अच्छा, एनीवन और एनीवन एल्स? और कोई कुछ बोलना चाहता है? मैं बोलना चाहूँगा सर, हाँ बोलो। पब्लिक आईपी जो बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, और प्राइवेट आईपी जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब अगर किसी को ये भी ख्याल आ रहा है क्या पब्लिक आईपी कोई सरकारी आईपी है? मतलब कोई सरकारी कंपनी का आईपी को पब्लिक आईपी बोलता है, ऐसा कोई ख्याल आ रहा है किसी को? नहीं आया ना? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। अब मैं आप लोगों के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों के जिसके पास स्पेशली राउटर है या फिर मोडेम है जो आप लोग यूज कर रहे हो, डी-लिंक का या फिर टी-लिंक का, ये आपका राउटर है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, और जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान से देखना। मोबाइल भी राउटर ही बन गया, ये भी अगर इसका हॉटस्पॉट चालू कर दिया तो ये भी तो राउटर ही है, ठीक है ना। ये भी राउटर है, और राउटर जिसके पास है वो भी राउटर ही है, ठीक है। जो लोग लैन केबल से बस कनेक्ट नहीं किए हो उन लोगों को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, लैन केबल से उन लोगों को भी बताऊंगा क्या हो रहा है, समझ में आ जाएगा। बस राउटर को बता रहा हूँ, इससे प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी समझने में बहुत ज्यादा ईज होता है। राउटर आपके पास जो है, ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये मानते हो? मतलब मोबाइल जिससे मैं हॉटस्पॉट दे रहा हूं, ये मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये मानते हो? बस ये मानते हो? तो आपका जो वाईफाई राउटर है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, वरना आपको वाईफाई क्या खाक देगा? आपका तो वाईफाई दे रहा है ना, तो वो तो इंटरनेट से खुद कनेक्टेड है, ये सही है। एकदम। अब ये राउटर से सोचो, तुम्हारा किसी एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, तुम्हारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये तुमको इंटरनेट लेके यहां से इंटरनेट दे रहे हैं। अब प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी क्या होता है मैं बता रहा हूं, एग्जांपल लेना बस तुम, ठीक है। राउटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, राउटर को तो इंटरनेट पहचान रहा है ना, इंटरनेट राउटर को पहचान रहा है कि तुमको भाई मैं पहचानता हूं, तुम मेरे से कनेक्टेड हो, तुमको मैं आईपी दे दिया। इंटरनेट मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद इंटरनेट, तो दोनों को एक ही पकड़ लिया, ठीक है। इंटरनेट बोल रहा है भाई राउटर मैं तुमको पहचानता हूं, मैं तुमको आईपी दे दिया, मैं तुमको इससे पहचानूंगा। दैट आईपी इज कॉल्ड पब्लिक आईपी, जिससे इंटरनेट तुम्हारा राउटर को पहचान रहा है, जिससे इंटरनेट कनेक्टेड है उसको पहचान रहा है। अब तुम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, ये याद रखना, तुम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, तुम राउटर से कनेक्टेड हो। यू आर कनेक्टेड टू द राउटर, नॉट द इंटरनेट। राउटर कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट से, ठेकेदार है राउटर। सोचो तुम लोगों को कोई बड़ा फैमिली है, ठीक है, और तुम्हारे घर में कोई एक नौकर है, काम करता है। सोचो तुम लोगों को कुछ बनवाने देना था या फिर कुछ ऑर्डर मंगवाना था, ठीक है, कि मुझको आप दे दीजिए, मुझको आप तुम सोचो बोल दिया कि मुझे एग रोल खाना है, और कोई पापा बोल दिया मुझे रोटी खाना है, और मम्मी ने बोल दिया मुझे चाउमीन खाना है।
तीनों ऑर्डर मंगवा दिया, तुम्हारे घर का जो नौकर है वो नौकर चला गया कहां पर, रेस्टोरेंट में। नौकर जाके क्या बोला रेस्टोरेंट को कि मेरा ऑर्डर है भाई, मुझे एक एग रोल देना, एक चाउमीन देना और एक रोटी देना, मतलब रोटी का पैकेट वो जो होता है वो देना, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो ये मुझे देना। दुकानदार किसको पहचानता है, नौकर को पहचानता है, तुमको पहचानता है, नहीं पहचानता है। वो नौकर को दे दिया, ठीक है, तुम ऑर्डर मांगे, मैं तुमको ऑर्डर दे दिया। अब नौकर क्या करता है, नौकर आके क्या ये करेगा, नौकर आके रोटी तुमको थमा देगा, चाउमीन तुम्हारा पापा को थमा देगा और एग रोल तुम्हारी मम्मी को थमा देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना, क्योंकि नौकर जानता है किसको क्या देना है। ऐसे ही राउटर तुम्हारा जो कंप्यूटर्स है, जो कनेक्टेड है, वो सबको अपने आप से खुद, इंटेलिजेंस है इसका, खुद एक आईपी प्रोवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट आईपी। समझे? तुम्हारा जो कंप्यूटर का आईपी है, तुमको जो मतलब तुम जो कनेक्टेड राउटर से, वो जो आईपी है वो तुमको राउटर दे रहा है, ये समझे? और Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो, कोई क्वेश्चन बोल रहे समझ हो? गया। हाँ समझ गए, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होता है 192.168.0.1, ये हर एक राउटर का सेम होता है। ये फॉर्मेट में तुमको कंप्यूटर आईपी देता है, ठीक है। ये 192.168.0 ये सेम रहता है सबका, कोई भी राउटर हो जाए सेम रहता है, ठीक है। अभी चेंज किया कि नहीं पता, लेकिन ये सबका सेम रहता है। राउटर अपने आप से पहचान लिया कि ये, सोचो तुम्हारा जो कंप्यूटर है, तुम जो राउटर से कनेक्टेड हो, राउटर तुमको बोला अच्छा तुमको मैं आज से ये आईपी से जानूंगा। ये राउटर का खुद का आईपी है, मतलब राउटर खुद ये कोड यूज करता है और यहाँ से आपको एक आईपी असाइन किया, मतलब ये फॉर्मेट में असाइन करता है। देखो 192.168, 192.168.0 और इसको लास्ट में चेंज होता है 113 तुमको दे दिया। तुम्हारा पापा को कंप्यूटर को दिया 192.168.0.10, ये एक आईपी दे दिया। मम्मी का कंप्यूटर को दिया 192.168.0.49। ये एक एड्रेस है जो राउटर तुमको पहचान दिया कि मतलब मैं तुमको ये नाम से पहचानूंगा, ठीक है। सो जो जोमेटो का ऑर्डर हो गया, जोमेटो तो एक रेस्टोरेंट से इतना सारा ऑर्डर ले रहा है, ठीक है। मतलब जो रेस्टोरेंट है उसका क्या, मतलब उसका तो कोई हेडेक नहीं है ना कि मुझे क्या किसको पहुंचाना है, बस मुझे डेटा तुमको दे देना है। अब जोमेटो का बॉय जो है वो हर एक एड्रेस में ढूंढ ढूंढ के मतलब पहुंचाता है खाना, ठीक है। तो राउटर जो खुद से है ना, वो तुम लोगों का ये कंप्यूटर को आईडी असाइन करता है कि तुम्हारा कंप्यूटर को पहचानने के लिए। सोचो तुम्हारा ऐसा तो कभी होगा नहीं ना, मतलब तुम अपना पापा का कंप्यूटर, तुम्हारा पापा न्यूज का चैनल कोई खोल रहा है और तुम कोई गेमिंग का चैनल या फिर फेसबुक खोल रहे हो, तो फेसबुक तुम्हारा पापा का में चला गया, मतलब पापा का कंप्यूटर में खुल गया, और तुम्हारा मतलब पापा का न्यूज चैनल तुम्हारे कंप्यूटर में खुल गया। ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा कभी तो नहीं होता है। मतलब तुम सोचो गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो या फिर बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे हो और वो चैटिंग चला गया तुम्हारा पापा का कंप्यूटर में, क्योंकि तुम एक राउटर से कनेक्टेड हो। अब उसके बाद तुम डीलिंग को गाली दोगे कि क्या राउटर बना दिया तुम, मेरे एड्रेस का सामान पापा का एड्रेस को पहुंचा दे रहा है। ऐसा कभी हुआ है जोमेटो में तुम लोग दारू या फिर कोई वाइन ऑर्डर दियो, तुम्हारे पापा के पास चला गया, आपका बेटा ने ऑर्डर दिया, आपका बेटा को पहुंचा देना, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये राउटर अपने आप से एक आईडी असाइन करता है हर एक कंप्यूटर को, ताकि राउटर पहचाने। अब मजेदार चीज मैं दिखाने वाला हूँ, अपना कंप्यूटर खोलना सभी, कंप्यूटर में ये काम करना जो मैं कर रहा हूँ। जो लोग डेस्कटॉप में हो, कंप्यूटर में जो हो, गूगल में जाना, गूगल में जाके एक बार सर्च करना व्हाट इज माई आईपी, गूगल बताता है, बता दिया। देखो ये अभी तुम्हारा आईपी है, एक बार ये सर्च करके देखना क्या दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मेरा भी दिखा रहा है, मेरा आईपी 103 18 171 174। हाँ, तो ये तुम्हारा गूगल में दिखा रहा है ना। हाँ, अब कोई ऐसा सिनेरियो किसी के पास है जिसका मोबाइल भी वो सेम राउटर से कनेक्टेड है और जिसका कंप्यूटर भी वो सेम राउटर से कनेक्टेड है? यस मेरा है ना। सेम चीज अपना मोबाइल में करो, व्हाट इज माई आईपी, हैरान हो जाओगे। मैं भी कर रहा हूं। करो और मुझे रिजल्ट दो क्या होगा। सेम आ रहा है। सेम सर। हैरान नहीं हो गए? आईपी तो भाई हर एक कंप्यूटर का डिफरेंट होता है, सेम कैसे आ रहा है?
सेम कैसे आ रहा है? वो तो हर एक कंपनी Because तो हर एक connected to public IP. मतलब अब ये तुम्हारा लैपटॉप नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी का भी कोई डिवाइस कनेक्ट हो उसमें भी करना सेम ही दिखेगा, क्योंकि भाई ऑर्डर लेने जोमेटो का बॉय वही रेस्टोरेंट गया था, रेस्टोरेंट वाला जोमेटो का बॉय को पहचानता है, तुमको नहीं पहचानता है। अगर मतलब रेस्टोरेंट खाना भेज रहा है तुमको, ठीक है, वो एड्रेस बस पहचानता है तुम्हारा जोमेटो बॉय को, तुमको नहीं पहचानता है। तो सेम जो इंटरनेट है, देखो मेरा भी वही सेम आ रहा है, मेरा यहाँ पर जो 202 142 आ रहा है वो देखो यहाँ पर सेम आ रहा है, देखो सेम सेम आ रहा है। कैसे? जो इंटरनेट है वो इंटरनेट तुम्हारा राउटर को पहचानता है, तुम्हारा राउटर को पहचानता है, तुम लोग राउटर के थ्रू कनेक्टेड हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो इंटरनेट आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस राउटर का है, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस नहीं है, मतलब तुम्हारा ही ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये राउटर एक साथ में राउटर को इंटरनेट जो क्रेडिट दे रहा है वही, मतलब दोस्त का पास में दूसरा रेस्टोरेंट में घुसना, ऐसा बात है, ठीक है। एक पास में किसी एक को पास मिला, वो सेम पास में बहुत कोई घुस गया, ऐसे समझे ना। मतलब अगर तुम्हारा आईपी देखना है, ठीक है, तुम्हारा आईपी अभी यही है, क्योंकि तुम्हारा आईपी अगर तुम्हारा राउटर का ही है, ठीक है। और अभी एक काम करो, अपना जो मोबाइल है, मोबाइल का अगर इंटरनेट भी होगा तुम्हारे पास, और वाईफाई को मतलब बंद करके अपना मोबाइल का इंटरनेट चालू करो, आईपी चेंज हो जाएगा, तब तुम इंटरनेट से कनेक्टेड हो। इन दिस सिनेरियो योर राउटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राउटर तुमको दलाली कर रहा है बीच में बैठकर कि मैं वहां से प्रोडक्ट लेके, वहां से रिक्वेस्ट लेके तुमको भेज दूंगा, ठीक है। ये राउटर का काम है। तो ये सब वेब डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा देर आगे जाओगे समझ में आएगा। कल तो हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे पूरा, ठीक है, वो तो एक बेसिक साइट बनाएंगे, देखेंगे कितना आसान है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाई पेड जॉब होता है वेब डेवलपमेंट में, सबसे ज्यादा हाई पेड जॉब। अभी अगर मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँ, अभी मुझको मिल जाएगा इंटर्नशिप, बस देखेगा कौन सा ट्रेनिंग की हो तुम, अच्छा तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, ठीक है, चलो आ जाओ काम करो, इतना आसान होता है। कोई कोडिंग नहीं होता है इसमें, कोई कोडिंग नहीं होता वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट होता है, लैंग्वेज होता है, थोड़ा मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। हर एक का अलग अलग काम होता है। हो गया, इतना तक समझ में आएगा। ये किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो भाई, आईपी वाला फंडा क्या केस हो रहा है, समझ में किसी को नहीं आया तो एकदम फील फ्री टू आस्क। मैं एक बार जा रहा हूँ चैट बॉक्स में, कोई अगर किसी कमेंट कर रहे हैं मैं तो एक बार देखने जा रहा हूँ। कोई कुछ कमेंट कर रहे हो? अच्छा आशाद अली, तुम्हारा IPv6 का है, तो देखो मैं बोला था ना, तो एक अच्छा एग्जांपल भी हो गया, ये एक अच्छा एग्जांपल भी हो गया। तुमको असाइन नहीं कर पाए IPv4, इसलिए IPv6 दे दिया। ये इंटरनेट के ऊपर है, बुझे? सर मेरा एक डाउट है, मतलब डाउट नहीं, मतलब एक क्वेश्चन है। बताओ। कि मैं मतलब मेरा फोन में IPv6 ऑन करता हूँ तब जूम नहीं चलता है, सिर्फ IPv4 से ही चलता है। क्या नहीं चलता है? जूम जूम नहीं चलता। ये तो कोई उन लोगों का कंपनी का हो गया कुछ, ठीक है, क्योंकि उसका अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं है। सोचो इंटरनेट नहीं है तुम्हारा, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा नहीं होगा तब जगह चलेगा ये। तो आईपी वाला फंडा सबको क्लियर है। आईपी क्या होता है? राउटर तुमको अलग अपने आप से आईपी देता है, जो राउटर आईपी तुमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगर अब मैं अपना वाला आईपी देखूँ ना, ये देखो, इससे डर जाओगे। तुम्हारे कंप्यूटर का क्या आईपी है? बस जाओ सर्च में जाना, CMD ओपन करना, बस कमेंट प्रो में CMD ओपन करना एक बार। ये मेरा CMD खुल गया। यहाँ पर लिखना बस IP config, IP config। मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ IP config, एक साथ ये करके देखना, ये वाला IP config दिख रहा है ना, ये करो और आओ यहाँ पर चीज दिखा रहा हूं तुमको एक, ये देखो, ये तुम्हारा आईपी है। IP4 एड्रेस किधर गया? ये क्या वायरलेस लैन, ये वाईफाई का हो गया। ये देखो, ये तुम्हारा आईपी है। आईपी अलग दिख रहा है, आईपी एड्रेस अलग दिख रहा है। देखो, जो तुम अभी कंप्यूटर में देखे हो उससे अलग दिख रहा है। देखो, ये देखो, देखो मेरा कमांड प्रोम्प्ट मुझको बता रहा है मेरा आईपी ये है, और इंटरनेट मुझे बता रहा है नहीं तो भाई मैं तुमको ये नाम से जानता हूं, ठीक है ना।
मतलब बीच में वायरलेस जो राउटर है वो ठेकेदार के हिसाब से काम करते रहा कि भाई ठेका मैं लूंगा तुमसे और मैं कुछ मतलब मैं ऑर्डर मंगवाऊंगा, जो जहां से ऑर्डर आएगा वो लोग बस मुझको पहचानेगा, उसके बाद मैं तुमको बेचूंगा मतलब ऐसे सोच सकते हो तुम। ठीक है, देखो मेरे कंप्यूटर को तो यही आईपी मिल रहा है 192.168.03, देखा ना, ये आईपी मुझे मिल रहा है। मैं सेम बताया तुमको, देखो अभी अभी तुमको बताया था, ये देखो ये मैं बोला था ना 192.168, ये सेम रहता, देखो मेरा भी सेम है 192.168.03, तुम्हारा भी होगा शायद, चेक कर सकते हो। ठीक है 192.163, अब देखो ये मुझे 3 नंबर दिखा रहा है। ठीक है, अब मेरा मोबाइल में तो ये ट्रेस आईडी करने का प्लेस नहीं है, मैं कहां से देखूं मोबाइल में? मोबाइल The IP address in command prompt is the original one. नो आईपी एड्रेस इफ यू आर कनेक्टेड टू द राउटर, अगर तुम राउटर से कनेक्टेड हो तो तुम्हारा कमांड प्रोम्प्ट में जो आईपी एड्रेस आएगा वो तुम्हारा प्राइवेट आईपी है, जो तुमको वाईफाई दे रहा है, जो तुमको राउटर जो प्रोवाइड कर रहा है वो आईपी दिखेगा तुमको। ठीक है, तुम्हारा ओरिजिनल उसका आएगा सर, उसका आएगा। Okay sir, then what is that IP address in the Google? ये तुम्हारा ओरिजिनल आईपी एड्रेस है, तुम्हारा ओरिजिनल जो राउटर, ये तुमको राउटर को पहचान रहा है तुमको, ये तुम्हारा पब्लिक आईपी ये है, दिस इज योर पब्लिक आईपी, दिस इज योर पब्लिक आईपी। देखो दिखा भी रहा है योर पब्लिक आईपी एड्रेस, ये तुम्हारा पब्लिक आईपी है जिससे इंटरनेट तुमको पहचानता है, ये आईडी से तुमको इंटरनेट पहचानता है। ठीक है, और ये आईपी से तुमको राउटर पहचानता है, राउटर तुमको अपने आप से आईपी दे रहा है। ठीक है, राउटर अपने ऊपर में जो IPv4 एड्रेस है वो किसका है? वो इथरनेट केबल ऐसा ही दिखा रहा है, वो वाला कुछ नहीं, इथरनेट केबल कनेक्टेड नहीं है मेरा, तो ऐसा ही दिखा रही है, मेरा इथरनेट केबल कनेक्टेड नहीं है, वो दिखा रहा है कैरेक्टर को। बस यहाँ पर आना तुमको वायरलेस, देखो ना वायरलेस लैन अडॉप्टर कनेक्टेड है तो तुमको ये ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर देखो और सबका ये फॉर्मेट दिख रहा है 192.168। यस बस तब एकदम सेम, तो आईपी वाला फंडा पूरा क्लियर एकदम। अब मैं आ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन में जो होने वाला था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था ये तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये था, बट हाउ वुड आई रिमेंबर सो मेनी आईपी एड्रेस? इतना सारा आईपी एड्रेस रिमेंबर कैसे करें? अरे भाई गूगल खोल रहे हैं तो गूगल का भी एक आईपी एड्रेस है ना, गूगल में जब जा रहे हैं तो आईपी एड्रेस है, गूगल खोलते कैसे हो आप लोग बताओ। सारा आईपी एड्रेस का एक मतलब स्टोरेज है, डीएनएस। नहीं, मुझे तुम गूगल खोलना सिखाओ, मैं बच्चा हूँ छोटा सा, मुझे गूगल खोलना सिखाओ। ब्राउज़र से www हाँ डोमेन नेम सिस्टम www.google.com www.google.com, ये क्या चीज है? वर्ल्ड वाइड वेब। अरे यार अंदर चले गए। www.google.com, हम लोगों का साइट खोलना हो तो edunationindia.in, इसके पीछे एक कोड है, तो क्या है, तो ये एक चीज क्या है? वो तो ठीक है यार, वो तो कनेक्शन का लगता है, लेकिन facebook.com ये सब नाम क्या है? व्हाट इज दिस नेम? 1001 नो, अरे अंदर चला, दिस इज कॉल्ड द डोमेन नेम, ये डोमेन नेम है। और ये डोमेन नेम कहाँ स्टोर होता है? डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, मतलब ये देखो मेरा जो ये खरीदना पड़ता है GoDaddy से या फिर कहीं से भी होता है, ठीक है, तो उसको तुम अपना आईपी एड्रेस दोगे, वो तुमको एक नाम देगा, तुमको जो नाम पसंद है ये नाम खरीदने को मिलता है। ठीक है, कि आज से ये नाम कोई क्लिक करेगा, google.com क्लिक कर रहे हो तो google.com नहीं जा रहा है, गूगल का सर्वर के पास नहीं जा रहा है, गूगल का डोमेन नेम सर्वर जहां पर है, जो डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहा है गूगल को, GoDaddy भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, गूगल का खुद का ही होगा। ठीक है, जो गूगल को डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहा है उसके पास जाएगा, वो चेक करेगा, अच्छा ये डोमेन नेम google.com किधर है, google.com इधर है, अच्छा google.com नाम से कौन सा आईपी है, ये आईपी, मतलब मुझे ये आईपी में जाना है, डोमेन नेम सर्वर से जाएगा वो आईपी में, वो आईपी से जाएगा गूगल का सर्वर में, मुझे ठीक है ना, समझ में आई? डोमेन नेम सर्वर एकदम डीएनएस, डीएनएस ये है डोमेन नेम सर्वर, जो तुम डोमेन नेम खरीद सकते हो। ये GoDaddy में मिलता है कुछ 200 रुपए का, डिपेंड करता है। मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ,
ये गोडैडी चला गया। कोई अपना नाम बताओ यार, छोटा सा नाम होगा किसी का, कोई अपना नाम बता दो। रुचिन फॉलोवर हाँ स्पेलिंग बोलो। RETHIN बस रतीन कर्मकार। कर्मकार, मेरा टाइटल है तो भाई। हाँ ठीक है, रतीन कर्मकार। अब ये मैं अगर सर्च किया, ठीक है, तो ये नाम से डोमेन नेम आ जाएगा। कितना कितना डोमेन है, सोचो तुमको अपने नाम से कोई साइट खोलनी, ठीक है, ratinkarmakar.com। देखो 399 पर ईयर मांगता है, तुमको ये नाम देगा। ये नाम जैसे ही तुमको दे देगा, तुम्हारे पास ऐसा एक खुलेगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, मेरा तो लिया हुआ है, मैं तुमको दिखा भी दे रहा हूँ। तो अच्छा है, तुम लोग देख भी लोगे कैसे काम करता है डोमेन नेम, ठीक है। ये डोमेन नेम सर्वर है, इसके पास काफी सारा नाम है। चलो सर निमाया को कौन बोल रही है? सॉरी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली मेरे यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा। ये गोडैडी गया मैं किसी भी एक साइट, मैं कोई भी एक सोचो कंपनी बना रहा हूँ, या फिर मेरा कुछ भी मुझे एक चाहिए, मैं एक नाम डाल दिया यहाँ पर कुछ भी। सोचो ना कोडिंग, ये इतना टाइप क्यों नहीं हो रहा है? youtube.com डाल दीजिए। नहीं मिलेगा, देखो यूट्यूब से क्या मिलेगा, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलेगा, सब खरीदा हुआ है ना उन लोगों का, बड़ा कंपनी है, जितना महंगा होगा बहुत, मिलेगा भी नहीं शायद। देखते हैं, अच्छा हुआ youtube.com टेकन है, ब्रोकर सर्विस मांग रहे 7,000 रुपये से। 7,000 में एक काम करो, 7,000 देके youtube.com खरीद लो, उसके बाद यूट्यूब को ब्लैकमेल करो, यूट्यूब नहीं देंगे, ठीक है। बोलो ज़्यादा पैसा दो, 1 लाख रुपये दो, फिर youtube.com देंगे आपको। ये रहा, ये यूट्यूब पे, ठीक है। ये सब जो नाम है, ये सब जब खरीद लोगे तुम, कोई भी एक खरीद लोगे, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर साइन इन में मैं दिखा रहा हूँ। तो सर होस्टिंग कंपनी तो वैसे ऐसे भी कर सकते हैं सर, खरीद के लिए रख सकते हैं, फिर यूट्यूब को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि दे दो, नहीं तो नहीं देंगे हम लोग। मिलेगा नहीं तुमको, ब्रोकर सर्विस दिखा रहा है वो, मतलब ब्रोकर मतलब दलाल है, वो बीच में जाके बोलेगा कि यूट्यूब से बात करेगा कि आप दोगे, ठीक है। एक एक डोमेन करोड़ों का डोमेन होता है, करोड़ रुपया का डोमेन नेम होता है। हाँ इतना कम है, बहुत कम है, यूट्यूब को पता नहीं इतना सस्ता क्यों दिखा रहा है, बेचने का आइडिया कर रहा है क्या नहीं, कोई भी होगा। चलो ये मेरा खुल गया, ये मेरा जब लॉगिन हो गया ना, आप देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। ये मुझे ऐसे दिखता है, एक सेकंड खुल रहा है ये। ये रहा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, माय प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ पर ये मेरा आईडी है, यहाँ पर मुझे जाना है शायद, हाँ यहाँ पर ये रहा। देखो मेरा 2 डोमेन खरीदा हुआ है, educationindia.in और ये शुभदीप कर्मकार में जा रहा हूँ .com, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे खुल जाता है, ये खुल गया, ये खुल गया, ठीक है। यहाँ पर जब मैं से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखो ऐड वेबसाइट है, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ मैनेज DNS, ठीक है। ऐड वेबसाइट जब करूँगा, अब यहाँ पर ऐड वेबसाइट करने के बाद ये एक्चुअली इन लोगों का खुद का खुल देता है। मैनेज DNS करूँगा मैं, मतलब डोमेन नेम सर्वर, ये डोमेन नेम सर्वर है मेरा, दिखाएगा अभी। ये तुम लोगों को बाद में समझ में आएगा, जब हम लोग ट्रेनिंग में साइट बना के होस्ट करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो मेरा सर्वर है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा ना, जब एड्रेस डाल दूंगा, किसी का IP एड्रेस मेरा डाल दूंगा, ठीक है, तब वो मेरा IP एड्रेस, जो IP एड्रेस डालूंगा वो खुलेगा साइट, वो साइट मेरा खुलेगा। और यहाँ से मैं साइट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, ये रहा साइट फॉरवर्डिंग, मैं किसी भी साइट का लिंक डाल दूंगा तो वो मेरे साइट से खुल जाएगा, ताकि जाके वो हिट कर रहा है, हिट करने के बाद खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर करके मैं सेव कर दूंगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। इतना क्लियर है डोमेन नेम सर्वर।
डोमेन नेम सर्वर कैसे काम करता है वही मैं यहाँ पर दिखा रहा था। हाँ, ये रहा, ये एक बार समझ लो, इसके बाद हम लोग थोड़ा कोडिंग में घुसेंगे धीरे धीरे। कल तक तो एक अच्छा साइट बना लेंगे, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर में मैं सर्च किया google.com। google.com में जाने के बाद ये गया डोमेन नेम सर्वर में, डोमेन नेम सर्वर से गूगल का आईपी पता किया कौन सा आईपी है, फिर जाके मेरा वो आईपी में हिट हुआ, फिर मेरा गूगल खुला। ऐसे काम होता है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट पूछ लो यार, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा अभी इंटरव्यू से लेके सब कुछ संभालने वाला है। बहुत पूछता है, ठीक है। ऐसे तो वेब डेवलपमेंट में काफी रिक्रूटमेंट होता है हर बार, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो उसमें तुम्हारा बोलो ना बहुत पूछता है। सर रिमोट जो एक्सेस होता है ना सर, रिमोट कंप्यूटर जो होता है वो सर कहाँ पे हिट होता है? रिमोट कंप्यूटर का अलग केस हो गया यार। रिमोट कंप्यूटर में ना वो खुद अपना अपना आईपी खुद मतलब हैंडल करता है। वो उन लोगों का आईपी का कोई बात नहीं है, उन लोगों का अपना सर्वर है, सेम मॉडल इंटरनेट जैसा, उन लोगों का अपना सर्वर है, ठीक है। अब तुम जाके वो सर्वर में जब तुम अपना, तुमको आईडी वो लोग प्रोवाइड करे कि तुम्हारा ये आईपी है, अब तुमको वो आईपी दिखेगा। अब दूसरा किसी को बता दिया कि मेरा ये एड्रेस है, ये मतलब पासवर्ड नहीं मांगता, कुछ मांगता है शायद, पासवर्ड या कोड मांगता है, तो वो लोग असाइन कर दिया कि तुमको ये कोड दिया गया। अब तुम वो कोड किसी और को बताओगे और वो कोड उन लोगों का सर्वर में सेव हो गया। अब तुम किसी और को बताओगे कि ये कोड यूज करो, इससे मेरे कंप्यूटर को रिमोट होगा। कोड जैसे ही वो हिट किया, वो कोड गया सर्वर के पास गया, हाँ कोड मैचिंग है, तो फिर मैं उसका एक्सेस तुमको दे रहा हूँ। ऐसे होता है वो पूरा सिस्टम। सर कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कुछ वेबसाइट का कोड हम लोग रिमोट सर्वर पे देते हैं, तो वो वाला जो रिमोट सर्वर होता है वो क्या होता है? मतलब कुछ होस्टिंग जब करते हैं ना, तब कुछ जो कोड हम देते हैं रिमोट सर्वर को, तो वो वाला चीज क्यों होता है? रिमोट सर्वर तुम किसको बोल रहे हो? मतलब इसको बोल रहे हैं कि मान लिया जाए कि डिजिटल ओशन में मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, उसमें से $5 लिया, उसमें से कुछ एक्सेस दिया, एक आईपी एड्रेस दिया, उसमें से कुछ होस्टिंग के लिए कुछ कोड फोड डाला, वो वाला मेरा आईपी दे के वो वाला चीज मैंने होस्टिंग कर दिया। अच्छा, उसको मैं रिमोट बोल रहा हूँ। तुम क्या खरीदे डिजिटल ओशन से? क्या खरीदे? एक सर वर्चुअल कंप्यूटर। अच्छा, वर्चुअल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज है। वर्चुअल कंप्यूटर अलग चीज है, ठीक है, और मैं डोमेन नेम का बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके। ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम सर्वर है। वर्चुअल कंप्यूटर वो अलग हो गया, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग। तो वो वर्चुअल कंप्यूटर अलग है, वो तुम्हारा पूरा एक सिस्टम बिल्ड करके दे रहा है, वहां पर तुमको स्पेस दे रहा है और वहां पर तुम अपना कंप्यूटर बना सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लोग जनरली उसको ओएस डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर खरीदते हैं, क्योंकि तुम लोगों का शायद जो कंप्यूटर साइंस में हो, तुम लोगों को ओएस सिस्टम है, शायद ओएस डिजाइनिंग बोल के कुछ है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं वो ट्राई करता है, इसीलिए। और खुद कंप्यूटर बना के भी रख सकते हो। सोचो तुम अपना लैपटॉप कहीं लेके नहीं जा सकता, ठीक है, तो अपना एक कंप्यूटर तुम वर्चुअल कंप्यूटर में बना लिए, अब तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वो कंप्यूटर को। तो ये सब चीज़ के लिए होता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन डोमेन नेम सर्वर का मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसे नेम से खुलता है। तुम नेम दिए, वो नेम से कैसे खुलता है। अगर ये डोमेन नेम सर्वर नहीं होता तो मुझे ये आईपी पूरा याद रखना पड़ता गूगल का। गूगल खोलने के लिए हर एक का आईपी, ऐसा मोबाइल नंबर याद रखते हैं, तो वो होता है। अब शायद सोचो कल को या कोई नया टेक्नोलॉजी अगर नहीं आ गया, तो सोचो कल को कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, तुम्हारा मोबाइल नंबर की जगह कुछ और नाम यूज होगा, हो भी सकता है। तुम डोमेन नेम खरीद रहे हो मोबाइल नंबर जैसा, ठीक है, मैं आज मोबाइल नंबर टाइप करके तुमको कॉल कर रहा हूँ, कल सोचो तुम अपना मोबाइल नंबर का नेम खरीद लिया कि मुझे ये नाम से अगर कॉल करेगा तो मेरे पास कॉल आ जाएगा। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आ भी सकता है। कंप्यूटर में तो आ गया डोमेन नेम, नहीं तो इसके पहले तो अभी मतलब वो लिख के करते थे ना, ये आईपी एड्रेस लिख के खोला जाता था, हो भी सकता है, ठीक है। तो ये रहा डोमेन नेम का बात। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन जो था, हाउ आर द फाइल्स एक्चुअली ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। फाइल्स ट्रांसमिट कैसे होता है इंटरनेट में, ठीक है। ये जो फाइल भेज रहा हूँ, मूवी भेज रहा हूँ, ट्रांसमिट कैसे होता है, इसके लिए मेरा ये डायग्राम मैं अभी आया हुआ था, ये रहा। क्या होता है, काफी सारे राउटर्स होते हैं, काफी सारे राउटर्स होता है कंप्यूटर में, ठीक है। मतलब एक राउटर तुम अगर तुम्हारा जो इंटरनेट से निकल के, आप ये सोचो आपका इंटरनेट से डेटा निकल के कहाँ गया, सीधा कोई सैटेलाइट चला गया क्या, या फिर आईएसपी के पास चला गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे राउटर्स बीच में फिट किया हुआ रहता है, ये सारे राउटर्स हैं, ये छोटा छोटा सब राउटर्स हैं। ये राउटर क्या करता है, डेटा मैनेज करता है।
ठीक है, तुम डाउनलोड कर रहे हो थॉर, कुछ थॉर का मूवी डाउनलोड कर रहे हो, थॉर रैग्नारॉक डाउनलोड कर रहे हो, कोई डाउनलोड कर रहा है सैंग-ची, ठीक है, अभी तो शायद मतलब निकला ही नहीं है, मतलब टॉरेंट में आया ही नहीं है, ठीक है, सैंग-ची कोई डाउनलोड कर रहा है, कोई दूसरा कोई मूवी डाउनलोड कर रहा है, कोई और भी बंगाली डाउनलोड कर रहा है, तो इतना कोई डाउनलोड कर रहा है, अभी बहुत कोई शायद डाउनलोड कर रहा है, तो ये सब चीज़ पैकेट इधर उधर नहीं हो जाएगा। पहले क्या होता है, तुम जब डाउनलोड करते हो सर्वर में जाता है, सर्वर में रिक्वेस्ट चला जाता है, रिक्वेस्ट जाने के बाद जब पैकेट्स आता है, सर्वर में जो फाइल होता है ना वो छोटा छोटा पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, ये शायद सुने होंगे पहले, छोटा छोटा पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो पैकेट्स का एक के बाद एक का आईपी रहता है, कहीं आके वो फिर असेंबल हो जाता है। तो पहले सोचो मैं एक मूवी डाउनलोड किया शेरशाह, उसका छोटा छोटा पैकेट में डिवाइड हो गया, होने के बाद वो पैकेट्स अलग अलग ट्रैवल करता है, वो राउटर के पास गया, राउटर बोला अच्छा ठीक है तुम 2 पैकेट मुझे भेज दो, 1 पैकेट नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, और दूसरा किसी राउटर के पास बोला 1 पैकेट है लोगे, बोला नहीं मेरे पास ट्रैफिक है, दूसरा राउटर को भेज दो। ये राउटर्स बीच में पूरा नेट जैसा बैठा हुआ है, ठीक है, काफी सारे राउटर्स है, लगा भी हुआ है, आप लोग देख भी सकते हो रास्ते में कहीं, राउटर काफी जगह है। तो ये राउटर इधर उधर से जाता है, जाने के बाद सब पैकेट जब एक साथ आ जाता है डेटा, तो उसके बाद तुम्हारे कंप्यूटर के पास आके वो डेटा एक साथ जुड़ जाता है, फिर तुम्हारे कंप्यूटर में दिखता है। कभी ऐसा देखे हो कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, पूरा 2 GB डाउनलोड हो गया, लास्ट में दिखा रहे हैं योर फाइल, हाँ भैया, हाँ सही होता है ऐसा तो, एकदम जब बहुत बड़ा बड़ा फाइल डाउनलोड करते हैं। एकदम मतलब सारे पैकेट्स आ गया, कोई एक पैकेट सोचो डैमेज हो गया रास्ता में, ठीक है, या फिर एक पैकेट राउट मतलब मिला नहीं, टाइम आउट हो गया, ठीक है, राउटर मिला नहीं उसको और ऐसे ही मतलब वो बेकार हो गया, उसलिए डाउनलोड नहीं हुआ, या फिर किसी नेचुरल फिनोमेना से डिस्ट्रॉय हो गया, बिजली का तार के पास से गुजर रहा था, बिजली का तार से हो जाता है, ठीक है, या फिर थंडरिंग होता है तो हो जाता है, तो डेटा खराब हो गया और वो आया नहीं और बाकी फाइल चलेगा ही नहीं, फिर पूरा 2 GB डाउनलोड करने के बाद डेटा इंटरप्ट, एकदम लैपटॉप तोड़ देने का मन करता है पूरा, ठीक है, हाँ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लास्ट में बोल रहा फाइल इंटरप्ट, ठीक है, तो ये सब चीज की वजह से होता है, डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है, धीरे धीरे छोटा छोटा पैकेट्स में डिवाइड होकर ट्रांसफर होता है। अब ये चीज प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हो, सोचो यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, एक कोड लिखना ट्रेस RT, जो खोलना चाहते हो उसका नाम देना, google.com दे देता हूँ, www.google, ये एक्चुअली हैकर लोग यूज करते हैं, ज्यादा बार यूज करोगे तो शायद तुम्हारा मतलब कंप्यूटर को वार्निंग देगा, क्योंकि गूगल अलाउ नहीं करता उसका रूट देखने के लिए, हैकर लोग तो ऐसे ही घुसता है। मैं ये कर दिया, देखो google.com कर, देखो सब जा रहा है, टाइम के बाद जा रहा है, देखो पहला एक राउटर के पास गया, इससे दूसरे राउटर के पास जा रहा है, अगर लकी रहोगे तो ना तो दिखाएगा टाइम्ड आउट, मतलब एक राउटर के पास जगह नहीं है, वो नहीं लेगा, मत सोचो किसी राउटर के पास है, वो मना कर दिया, बोला मुझे नहीं लेना है, तुम दूसरे राउटर के पास भेजो, तब दिखेगा टाइम्ड आउट, अगर तुम लोग लकी हो तो देख पाओगे, जनरली होता नहीं है। देखो ये सर्वर से ट्रैवल कर रहे हैं 19, ये सब गूगल कहाँ है भाई, गूगल अमेरिका में या फिर कहीं पर और होगा, हम लोग इंडिया में बैठे हुए छोटा सा गली में, यहाँ से जा रहा है अमेरिका, वहां से देख रहा है किसी और चीज का और देश का कंटेंट, इतना राउटर ट्रैवल कर रहा है, और ये सब इतना फास्ट क्यों होता है, देखो 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 देखो, दिख गया, दिखा रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये दिखा, दिख रहा है एकदम एकदम, यहाँ पर देखो मेरा स्क्रीन में भी देख सकते हो, देखो आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब क्या, इसको एक राउटर रिजेक्ट कर दिया, बोला मेरे पास भाई बहुत ट्रैफिक है, तुम दूसरे राउटर से भेजो, ठीक है, ये दूसरे राउटर से भेज रहा है, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, 7 नंबर क्या कर रहे हैं नहीं पता, ठीक है, और अगर आप देखो ये सब आईपी में अगर कॉपी करके पेस्ट करो ना, इसका आईपी का लोकेशन देखते हैं, कहाँ तक गया मेरा वो लोकेशन देखते हैं, देखो ये आईपी को मैं कॉपी कर लिया, ये 172.31.1, सोचो अब यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है, इसलिए देखो ये भी दिखा रिक्वेस्ट टाइम आउट, यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है शायद, इसलिए दूसरे जगह पर भेज रहा है, ये करोड़ों लोग अरबों लोग गूगल खोल रहे हैं अभी, ठीक है, ये देखो मैं इसको कॉपी किया, मैं पोजीशन देखता हूँ ये लोकेशन कहाँ पर है, रुको आईपी लोकेशन, आईपी लोकेशन ट्रैकर बोल के एक होता है, ये रहा, यहाँ पर जाना और तुम वो पेस्ट कर देना, कोई भी एक आईपी एड्रेस उठा के पेस्ट कर दो, वहां से कहाँ कहाँ से जा रहे हो वो दिख पाओगे तुम, और मैं यहाँ पर डाल दिया ये आईपी एड्रेस, ये क्लिक टू सर्च, ये मेरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है, अभी अभी दिखेगा, वो मैं पेस्ट किया था, कहाँ चला गया,
ये देखो, सिटी अननोन दिखा रहा है, कंट्री का नाम कहां से जा रहा है पता नहीं। यूआर करेंसी दिख रहा है, यूईआर मतलब यूरोप के कहीं पर चला गया वो, कोई एक जगह पर यूरोप का है, ठीक है। सोचो कहां कहां से जा रहा है। अटलांटिक देखो, देखो यार ये मुझे भी नहीं पता था। देखो ये लोकेशन कहां दिखा रहा है, दिख रहा है, ये ओशन में दिखा रहा है, मतलब ओशन के भी अंदर राउटर फिक्स किया जाता है। देखो ओशन दिखा रहा है, ये आईपी एड्रेस ओशन दिखा रहा है। ओशन में कौन रहेगा, ये ओशन है। तो मेरा कैलिफोर्निया का दिखा रहा है। तो पता है ना, फंडा पूरा क्लियर है एकदम। अब इसके बाद कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। एचआर का सामने बैठ के मुंह पे जवाब देना एकदम, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। हो गया। अब आते हैं धीरे धीरे वेब डेवलपमेंट के अंदर। यहां तक तो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है हम लोगों का, टीसीपी। ये बताया ना, पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर कंप्यूटर में आके पैकेट्स में जुड़ जाता है। यही चीज समझ में आ गया। बड़ा फाइल है, पैकेट में डिवाइड हो गया, छोटा 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 पैकेट में। अभी पैकेट अलग अलग ट्रेवल करता है, फिर आने के बाद तुम्हारे कंप्यूटर में असेंबल हो जाता है। हर एक पैकेट के पास, पैकेट के सामने और पीछे दूसरा आगे का और पीछे का पैकेट का एड्रेस रहता है। लिंक लिस्ट पढ़ी हो कभी सी में? हाँ, लिंक लिस्ट जैसा काम करता है, लिंक और पीछे एड्रेस, ठीक है, जुड़ने के लिए एकदम सेम। लास्ट क्वेश्चन बता दो तुम लोग, हाउ इज इंटरनेट सो फास्ट? अभी सर्च किया, अभी खुल जाएगा। कैसे इतना फास्ट? सर्च कर देते हैं। नहीं मतलब अरे यार गूगल करोगे इसके लिए। इंटरनेट इतना फास्ट क्यों है? ऐसे मजाक। हाँ, इंटरनेट इतना फास्ट क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रेडियो एक वायर से भेजा जाता है, इलेक्ट्रिक का स्पीड से आता है। बिजली का लाइट, बिजली का स्पीड से आता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक, हाँ सही बोल रहे थे, क्योंकि सर लाइट के थ्रू जाता है, इस वजह से फास्ट होता है। सोचो 3 × 10⁻⁸ सेकेंड से डेटा स्पीड ट्रांसफर कर रहा है, सोचो। और ये सबसे ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि मुझे डेटा 1 बिट भेजना है तो ऐसा भेजेंगे, ठीक है, 1 बिट ऐसा भेज सकते हैं। अब सोचो 2 बिट भेजेंगे तो इसका एंगल चेंज कर देंगे ना। अब एंगल इन्फिनिटी हो सकता है, डेटा ऐसे जाता है इसमें। ऑप्टिकल फाइबर में अगर कोई पूछा डेटा कैसे जाता है तो बोलना ऐसे जाता है। हम डेटा भेजने के लिए उसका एंगल चेंज कर देते हैं। अब एक ही पाइप है, उसमें से 1000 एक डेटा जा रहा है, कैसे जाएगा? 1000 एंगल में जाएगा। एक ऐसा एंगल, इसका पास वाला एक एंगल, उसका पास वाला एक एंगल, एंगल्स में डेटा जाता है, ऐसे करके डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है ऑप्टिकल फाइबर में, रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंट्री काफी सारा है, एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए गूगल कर लेना ठीक है। और ये क्या है पता है किसी को? फाइबर ऑप्टिक्स इनोवेशन, वर्ल्ड का फाइबर ऑप्टिक्स का मैप है एकदम, वर्ल्ड का पूरा फाइबर एक्टिव ऑप्टिक्स का मैप है। और ये पूरा एकदम देखो, ओशंस में अच्छा से बिछाया जाता है पूरा, ठीक है, ओशंस के नीचे से आता है ये। और इसको अगर कोई मतलब इसको छेड़छाड़ किया तो इंटरनेट पूरा खराब हो जाएगा ठीक है। और बहुत ही मतलब इसका डॉक्यूमेंट्री काफी है, कैसे बैठाया जाता है, बहुत ही पैकेज अच्छा किया जाता है। और पानी के नीचे बैठाया जाता है पूरा, ओशन के नीचे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखोगे डॉक्यूमेंट्री पता चलेगा। तो ये सब के वजह से। और तीसरा रेडियो, ये रहा मोबाइल के लिए रेडियो वेव्स, ठीक है, टावर से इंटरनेट आता है। तो आसपास बहुत सारे टावर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेट के बारे में पूरा एक आइडिया आ गया, इंटरनेट क्या है, सब कुछ सही है। अब चलते हैं आज का सबसे घटिया स्लाइड में। जो सबसे घटिया स्लाइड था एकदम बोरिंग स्लाइड था, कहां चला गया? ये रहा। अब एक बार पढ़ते हैं भाई, समझ में आया कि नहीं बोलना फिर, ठीक है। Internet is the global system of interconnected computer networks that uses the Internet Protocol Suite to communicate between networks and devices. It is a network of networks that consist of private, public, and academic and business government networks of local to global scope, linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies. अब बोलो यार, किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया ये वाला डेफिनेशन? पूरा क्लियर है, क्योंकि हम लोग इसका पूरा टर्म, एक एक टर्म को कवर किए। और इंटरनेट इतना बड़ा था, इतना देर से हम लोग इंटरनेट समझ रहे थे। सोचो
ठीक है, इंटरनेट हो गया। वो इंटरनेट में बहुत टाइम गुजार दिया इंटरनेट में, ये समझना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन कर देगा ना तो मतलब पूरा एकदम खराब हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं आज का मेन चीज में। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट था। अब जब लोग आप काम करोगे ना, वेबसाइट तो बना लोगे, होस्ट करोगे, बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये सब चीज से आपका प्रॉब्लम घटेगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कैसे कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो इसी के लिए वेट कर रहे थे सब लोग। वेबसाइट भाई दो चीज से बना होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, वेबसाइट फ्रंट एंड और बैक एंड। बहुत किसी को आइडिया भी नहीं है क्या फ्रंट एंड होता है, क्या बैक एंड होता है, तो मैं बता दे रहा हूं। ये जो किसी मैं साइट खोल रहा हूं, सोचो अपना ही साइट खोल रहा हूं मैं। ये जो साइट खुल गया, ये रहा। ये कौन सा वाला खुला, एक सेकेंड। ये वाला नहीं, सॉरी, एस डालना भूल गया था यहाँ पर मैंने। ये वाला नहीं था, ये रहा। हाँ, ये रहा, खुल रहा है। तो अब मैं बताऊंगा, अब तुम लोग बताना फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। कोई आइडिया दे दो, व्हाट इज फ्रंट एंड एंड व्हाट इज बैक एंड? हाँ बोलो। पीछे वाला। अच्छा, बैकएंड मतलब जो डेटाबेस में से डेटा लेता है, वो कंटेंट से वो तो डेटाबेस अलग चला गया। हाँ, फ्रंट एंड क्या होता है? जो छुपा रहता है हमसे एकदम, और वही मतलब सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है तुम लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये पूरा इंटरफेस दिख रहा है, ये पूरा फ्रंट एंड चीज है। अब इसको मैं क्लिक किया, ये नीचे आ गया। ठीक है, या फिर इसको मैंने क्लिक किया डेमो को, ये सर्टिफिकेट दिखा दिया मुझे। ठीक है, ये क्लिक किया, ये दूसरा पेज में मुझको लेके चला गया। तो ये सब जो चीज है, ये जो बीच में काम कर रहा है, ठीक है, ये जितना काम कर रहा है, ये सब अंदर जो काम कर रहा है उसको हम लोग बैकएंड कहते हैं। ऊपर जो दिख रहा है ये फ्रंट एंड है। और ये सब जो एनिमेशंस चल रहा है साइड में, दिख रहा है एनिमेशन चल रहा है, और कहीं पर भी मतलब ये होम में जा रहा है ना, तो लोडिंग का ये जो लोडिंग दिखा रहा है, दैट इज ऑल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्री में, ये दिखाना था मुझको थोड़ा। फ्रंट एंड बैक एंड के समझ गए, जो दिखता है वो फ्रंट एंड है, जो नहीं दिखता है वो बैक एंड है। पीछे कुछ होता है, सामने कुछ होता है। चलो अब थोड़ा आगे आते हैं। अगर मैंने फ्रंट एंड इसको बोला, अगर मैंने इसको फ्रंट एंड बोला, दिस इज द फ्रंट एंड, दिस इज द यूजर, दिस इज द फ्रंट एंड, देन बैक एंड वो है जो हम लोगों को दिखता नहीं है। ये एग्जाम्पल सही था, समझ में आ गया, क्लियर है? जो नहीं दिखता है दैट इज बैक एंड, जो दिखता है वो फ्रंट एंड। अब इसको क्या पता इसके पीछे क्या है? अब तुमको क्या पता गूगल का एल्गोरिथम कितना बड़ा है? ठीक है, अब तुमको क्या पता, तुम किसका प्रोफाइल सर्च कर रहे हो, वो एक प्रोफाइल क्रिएट करने में, तुम एक प्रोफाइल बना रहे हो गूगल मतलब फेसबुक में, वो प्रोफाइल बनाने में कितना लाइंस ऑफ कोड्स लगता है। ठीक है, सामने से देख के डेवलपर लोग इसलिए कुछ नहीं होता है। जब डेवलपर लोग को कोई चीज बनाने बोलता है तो उससे वो देख के समझ जाता है, अरे बाप रे बाप, बहुत काम करना पीछे। तो दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज बैक एंड। धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। तो भाई तीनों चीज होता है, मैंने बता दिया, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML से बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, CSS से उसमें हम लोग रंग डालते हैं, जावास्क्रिप्ट से फंक्शनिंग ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, घर बना दिया, ईटा से घर बना दिया, ठीक है, सीमेंट डाल के घर का स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज HTML। उसके बाद घर में कलर किया, दरवाजा लगाया, घर को रेडी किया, दैट इज कॉल्ड CSS। घर को सजाया, घर में AC लगा दिया, घर में टैप लगा दिया, पानी का नल लगा दिया, फंक्शनिंग कर दिया सब कुछ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। इसका भी एग्जांपल दिखा रहे हैं। अब ये साइट का फ्रंट एंड में इफेक्ट पड़ता है, साइट का फ्रंट एंड जो उसको इफेक्ट पड़ता है। जो लोग देखते हो, पिछले वाला बहुत पिछले था, सरकारी साइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, सरकारी जो साइट होता था सब HTML में सिर्फ बना हुआ है। उसके बाद CSS आने के बाद सरकारी साइट में भी कलर डाला है, लेकिन डिजाइनिंग अभी तक भी बदतर है उन लोगों का, ठीक है।
तो और जावास्क्रिप्ट से और साइट एडवांस हो जाता है। एग्जांपल दिखा रहा हूँ फिर से। HTML अगर ऐसा होगा, HTML से बना हुआ साइट ऐसा होगा, तो HTML और CSS से बना हुआ साइट ऐसा होगा, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना हुआ साइट ऐसा दिखेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है भैया। एग्जाम्पल क्लियर है ना? नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है भाई, समझना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ों को बोरिंग करना और भी ज़्यादा मतलब बेकार चीज़ है, इसलिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। समझ में आ गया, एक बार में ही समझ में आ गया ना देख के। तो ये था HTML से बना हुआ, HTML प्लस CSS, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट। तो भाई ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कोड आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो भाई कोडिंग स्टार्ट होता है। जाना बस भैया कौन सा सॉफ्टवेयर में कोडिंग करोगे? दिखा रहा हूँ। गूगल में जाना, जो लोग कंप्यूटर में बैठे हुए गूगल में चला जाना, टाइप करो सबलाइम, सबलाइम टेक्स्ट 3, सबलाइम टेक्स्ट 3 खोलो। दिख रहा है? मैं थोड़ा कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। मेरे साथ जो कोप अप नहीं कर सकते वो लोग वीडियो देख लेना, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, डाउनलोड में जाना, डाउनलोड में आए, ये विंडोज 64 बिट दिखेगा, क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। इतना तक क्लियर है सबको? डन लिख दो यार, चैट में ही कुछ लिख दो, मैं देख लूंगा। यस ओके, 10 MB का सॉफ्टवेयर है, ओनली 10 MB का सॉफ्टवेयर। अभी क्लिक करोगे अभी डाउनलोड हो जाएगा, ओनली 10 MB, 10 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, 10 मेगाबाइट्स ओनली। इसको क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। किसका किसका डाउनलोड हो गया? सर मेरे इंस्टॉल भी हो गया है। सही है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो लोग कोप अप नहीं कर सकते मेरे साथ वो लोग वीडियो देख लो। अब क्या करेंगे, होम पेज में आना, इसको मैं काट देता हूँ। होम पेज में आना, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, एक फोल्डर बना रहा हूँ, कुछ भी नाम दे दो, वेब 2021, कुछ भी एक नाम दे दिया। एक फोल्डर बना लो, ब्लैंक फोल्डर बना लो, बना के कहीं पर भी अपना फिजिबल जगह पर रखो, कहीं पर भी तुम रख सकते हो वहाँ पर रखो। वेब 21 मैं डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाकर सबलाइम खोलना है। सबलाइम टेक्स्ट 3 खुल गया, खुल रहा है, एक सेकेंड, खुल गया। तो ये सब मेरा पहला का किया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। ओपन फाइल जाना, ये फाइल है ना, फाइल में ओपन फोल्डर, एकदम कॉर्नर में फाइल, उसमें ओपन फोल्डर, उसमें क्लिक करना और वो फोल्डर को ओपन करना, जो फोल्डर अभी तुम लोग बनाए हो, वेब 21 सिलेक्ट फोल्डर, खुल गया, ऐसा खुलेगा। इतना तक डन है। यहाँ पर जैसे ही आ जाता है, आप लोग यहाँ से फाइल में क्लिक करके न्यू फाइल भी क्लिक कर सकते हैं, और या फिर आप लोग दबा सकते हैं कंट्रोल एन, ऐसा हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी जैसे तो कंट्रोल एन दबाओ, या फिर न्यू फाइल खुलेगा। कंट्रोल एन आने के बाद टाइप करोगे कंट्रोल एस, सेव होगा। सेव वही फोल्डर में जाना, फोल्डर के अंदर करना है। ये वेब 21 के अंदर किया ओपन, वेब 21 के अंदर नाम से सेव करना है, नाम देना सीख लो, कैप्चर नहीं दोगे। यहाँ पर नाम दोगे इंडेक्स, ये मतलब जनरली रिकमेंडेड है, index.html, index.html, इतना कर दो, ऐसा आएगा। इतना कर लिया, index.html सेव कर लिया। सेव करने के नाम देना पड़ेगा तुमको, index.html हो गया। इसके बाद तुमको HTML लिखना पड़ेगा। अब देखो HTML क्या होता है, मैं दिखा रहा हूं। मैं एक बेसिक सा कोड दिखाऊंगा, बेसिक सा साइट खुलाऊंगा अभी, मतलब कैसे काम करता है। थोड़ा इसको लेकर तुम लोग रिसर्च करना आज घर में, कल पूरा साइट बनाएंगे हम लोग। ये रहा। तो भाई HTML का स्ट्रक्चर देखो, ये जो चीज है, एक एक चीज दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टैग्स। दिस आर ऑल कॉल्ड टैग्स। ये हर एक टैग्स के अंदर जो लिखोगे वो उस फाइल का काम करेगा। डॉक टाइप एकदम पहला लिखा जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है भाई। अब इसको मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तुमको देख के समझना है, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। अपना पापा को देखते हो तो समझते हो क्या, मतलब जब अपना किसी घर वाले को देखते हो या फिर अपना पापा को देखते हो, पापा को देख के कैसे पहचानते हो,
ऐसा मेजर करते हो नाक 3 सेंटीमीटर का है, मुंह 4 सेंटीमीटर का है, ऐसा नहीं करते हो ना। देख के दिमाग में आ जाता है। HTML इज सिमिलर टू दैट। लॉजिक कुछ नहीं है, देख के तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा होता है बस, लॉजिक नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है। ये रहा डॉक टाइप, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। HTML के अंदर कोड करना पड़ता है। HTML के अंदर हेड होता है, टाइटल होता है, बॉडी होता है, ये सब मैं दिखा रहा हूँ। H1 ये सब हैंडराइटिंग का साइजेस है। P से पैराग्राफ बनता है, BR से एक लाइन छोड़ देता है, और HR से तुम्हारा वो नीचे का बॉर्डर दे देता है किसी का। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। ये CSS का मैं दिखाऊंगा, अभी मैं तुमको कोड करके दिखा रहा हूँ। कोडिंग सेक्शन में आना, यहाँ पर तुमको सजेशन देखा, HTML लिखने के बाद सजेशन देगा, सजेशन में मत जाना, समझ में नहीं आएगा, वरना सिर्फ इतना लिखना HTML, और फिर ऐसा करना, ऐसे। ये रहा HTML का टैग। इसके अंदर जो भी लिखोगे वो HTML का कोड है, ऐसे होता है। जस्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हो, HTML टैग हो गया। भैया मेरे एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हाँ, तो हमारा बॉयलर प्लेट नहीं आएगा? आप लोगों का क्या नहीं होल आएगा? टोटल का बॉयलर प्लेट जो हेड टैग है, हमारा बॉडी टैग है, वो एक साथ नहीं आएगा, हमें टाइप करना पड़ेगा क्या? एक साथ आएगा। देखो मैं यहाँ पर सजेशन में दिखा रहा हूँ बेसिक से, इसीलिए यहाँ से ऐसे ही सजेशन क्लिक करने से आ जाता है। ठीक है, मैं बस दिखा रहा हूँ तुमको बेसिक से। अगर HTML में आप लोग काम किए हो थोड़ा भी तो आपको आइडिया होगा, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ, एकदम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं HTML से। तो भाई मैं हर चीज में एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। HTML को मैं जैसा समझने बोलूंगा वैसा समझना। ठीक है, HTML के अंदर एक और टैग होता है हेड। हेड टैग होता है, दूसरा होता है इसके अंदर होता है, हेड टैग के नीचे होता है बॉडी टैग। अब समझना यार, HTML को समझो एक इंसान है। HTML इज ए ह्यूमन। उसका सर है, सर के बाद बॉडी आता है। सर के अंदर बॉडी घुस जाता है क्या? सर के अंदर बॉडी नहीं घुसाना है, सर के नीचे बॉडी रहता है, ऐसे समझना है इसको। ठीक है, हेड के नीचे बॉडी, फॉर्मेट याद रहेगा। फॉर्मेट आपको तो याद रखना है, ऐसे फॉर्मेट होता है। HTML ये बन गया इंसान के अंदर उसका हेड, उसके नीचे उसका बॉडी। दिस इज द HTML सिंटैक्स। इतना। हेड के अंदर क्या होता है? टाइटल, थोबड़ा देख के पहचाना जाता है। हेड के अंदर पहचानने वाला सब कुछ चीज रहता है, एकदम कॉन्सेप्ट। हेड के अंदर जिससे तुम साइट को डिफाइन करोगे, साइट को जिस नाम से जानोगे, वो सब कुछ हेड के अंदर रहेगा। बॉडी के अंदर काम रहेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर काम रहेगा, जो तुम काम करोगे वो बॉडी के अंदर रहेगा। हेड से पहचानोगे, एकदम रियल लाइफ जैसा सिनेरियो। इंसान को मुंह देख के पहचानता है, थोबड़ा देख के पहचानता है। और बॉडी मतलब काम होता है, हाथ से टाइप करते हो, काम करते हो। ठीक है, कौन सा काम के लिए जाना आता है। ठीक है, ऐसा चीज होता है। बॉडी के अंदर हमको जो काम करना है वो दिखाना है। साइट का बॉडी के अंदर जो लिखोगे वो तुमको साइड में दिखेगा, और जिससे साइट को पहचानोगे, साइट का नाम क्या है, ऊपर ये चीज ऊपर दिख रहा है, ये वाला टैब में साइन इन, एडोनेशन, वेब डेवलपमेंट, ये दिख रहा है। हाँ। ये सब चीज नाम है। देखो क्लिक, यहाँ पर माउस लेके जा रहा हूँ, ये नीचे आ जा रहा है इसका डिटेल्स। ये हेड में लिखने से आता है। हेड से मैं पहचान रहा हूँ इसके अंदर जितना भी चीज है, ये सब चीज ये पूरा बॉडी है। ठीक है, ये रहा। इसके अंदर आता है टाइटल। मैं एंटर मार दे रहा हूं, ऐसा टाइटल टैग होता है। टाइटल के अंदर तुम नाम लिख सकते हो, फर्स्ट वेबसाइट। टाइटल के अंदर नाम, फर्स्ट वेबसाइट, ये हो गया। अब बॉडी के अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। लिखने का 6 स्टाइल होता है। हैंडराइटिंग H1, एक साइज है, दिस इज अ साइज। अब इसको तुमको ऐसा नहीं करना था, इसको तुमको ऐसे पास में ही रखना पड़ता है, इसको नीचे नहीं करना पड़ता। H1 होता है, H1 में हेलो। अब मैं इसको दूसरा करता हूं, H2। 6 साइजेस होता है अभी। HTML5 अभी वर्जन 5 चल रहा है HTML का, उसमें
6 साइज होता है, H3, H4, H5। देखो एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा देखते देखते कैसे लिखा जाता है। ये सब साइट का अंदर बनेगा, जो मैं अभी लिख रहा हूं ना यहां पर, ये सब साइट के अंदर जाएगा। बॉडी में लिख रहा हूं, देखो H6। बस कुछ नहीं, इतना सिंपल। इसके अंदर जो डालूंगा वो हो जाएगा। H2 के अंदर मैंने हैरो डाल दिया। और इसमें भाई ये कंपाइलर नहीं है, ये कोई कोड नहीं है, इसलिए इसमें कंपाइल नहीं होता है। तुम जो करोगे वो दिखेगा तुमको, इसमें कंपाइलेशन नहीं होता है इसमें, इसलिए एरर बोल के कुछ चीज नहीं होता है। 6 हेलो लिखा मैंने, ये एक साइज में आएगा, H2 एक साइज में आएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसको व्यू करता हूं, व्यू कैसे करते हैं, वही फोल्डर में जाना है जहां पर सेव किए, देखो फोल्डर में ये आ गया, आ गया। डबल क्लिक करो, यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा मैंने देखो 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 क्या प्रॉब्लम हुआ। यहां पर क्यों कुछ नहीं आ रहा है, यहां पर मैं लिखा हूं, यहां पर आ क्यों नहीं रहा है, कोई बता सकते हो? कोई बता सकते हो? और डॉक टाइप नहीं लिखा सर, डॉक टाइप नहीं, उसका डॉक टाइप डॉक टाइप नहीं, डॉक टाइप सही से नहीं। डॉक टाइप तुम लिखो ना लिखो कुछ जरूरत नहीं, उसका मतलब कुछ काम ही नहीं है। मतलब तुम डॉक टाइप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। चलो लिख भी दिया तुम्हारे लिए डॉक टाइप। अब इसका स्पेलिंग किया है, सेव किया है। एकदम भाई सही पकड़े हो। ये सेव कौन नहीं है? किया। ये कौन है, कौन बोला ये? नाम बताओ। अनुभव। सही बोले यार, बढ़िया बोले, ग्रेट। सेव नहीं किया। सबलाइम में ये देखो, सेव करना देख लो पहले। ये ऊपर दिख रहा है index.html के बाद एक डॉट दिया हुआ है, ये डॉट दिख रहा है, डॉट। जैसा ही कंट्रोल एस दबाऊंगा, कंट्रोल एस दबाने के बाद ये सेव होता है, ये डॉट क्रॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे देखो डॉट दिख रहा है, ध्यान से देखना डॉट को। कंट्रोल एस, देखो सेव हो गया, क्रॉस में कन्वर्ट हो गया, सेव हो गया। मैं इसको करूं रीलोड, और ये रहा 6 हैंडराइटिंग का साइज में। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा, करते 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 एकदम छोटा। फर्स्ट वेबसाइट ये देखो, लोकल और शेयर्ड फाइल, ये हमारा कंप्यूटर का फाइल से खुल रहा है, इसलिए ये दिख रहा है लोकल और शेयर्ड फाइल। और ऊपर देखो फर्स्ट वेबसाइट नाम आ रहा है, वहां पर मैं कुछ भी डाल दिया, ठीक है। शाहरुख खान, मैंने शाहरुख खान डाल दिया, और ये देखो गोल है, कंट्रोल एस, सेव हो गया। शाहरुख खान डाल दिया, देखो फर्स्ट वेबसाइट के अगर रिलोड करूंगा साइड शाहरुख खान हो जाएगा, शाहरुख खान। क्लियर? ये बन गया तुम्हारा वेबसाइट, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक फंक्शनिंग सीखेंगे। अब इसको सोचो बीच में लाना है, मैं एक बेसिक चीज दिखा के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इसको बीच में लाएंगे, इसके लिए होता है स्टाइल, ठीक है। मैं भी स्टाइल नहीं बता रहा, मैं स्टाइल कल से स्टार्ट करूंगा। मैं भी इसको कलर करना दिखा रहा हूं, तो इसको मैं कलर करूंगा। कलर पूरा पेज को क्या कलर दूं, बोलो एक कलर बोलो। देखो सर पिंक सर, पिंक, ठीक है। बॉडी है, बॉडी के बाद दिख रहा है ये बॉडी टैग, ये वाला फर्स्ट टैग है। बॉडी के अंदर लिखना है ऐसे, ठीक है। बॉडी के अंदर स्टाइल लिखोगे, स्टाइल सजेशन देगा, इंटर मारोगे, स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपको लिखना पड़ता है बैकग्राउंड कलर, सब ऑप्शन दे देगा आपको बैकग्राउंड कलर। इससे मतलब इसको थोड़ा अच्छा से देख लेना फॉर्मेट, ठीक है। नहीं तो अगर ऑप्शन मतलब सजेशन नहीं देगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारा। बैकग्राउंड कलर, ये पिंक लिखूंगा तो ले लेगा, ठीक है। पिंक कलर इसमें है। अब तुम अपना मन चाहे कलर भी ऐड कर सकते हो, वो मत बता रहा हूं। हो गया कंट्रोल एस, और ये हमारा रिलोड, और ये हो गया पिंक। क्लियर है? सोचो, अब मैं गूगल जा रहा हूं, गूगल में एक है हेक्स कलर, हेक्स कलर। मैं यहां पर गया, हेक्स कलर में हेक्स कलर पिकर, ये ऐसा आएगा,
यहाँ से मैं कोई भी कलर, यहाँ से कुछ भी ऐसा कलर डाल के मैं यहाँ पर जाके कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे ये कलर पसंद है, यहाँ पर नीचे कोड आएगा, देखो हेक्स के बाद एक कोड है, कोड को यहाँ पर कॉपी करना, कॉपी होने के बाद पिंक को हटा के वो पेस्ट कर देना, कंट्रोल एस, रिलोड, क्लियर। यस सर। अब मैं हैंड राइटिंग को भी सेम कलर सेम कर सकता हूँ, हैंड राइटिंग को भी कलर चेंज कर सकता हूँ। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो? डाउट? डाउट नहीं है, ठीक है। H1 में मैं जो लिखा इसको मैं चेंज करूंगा, सेम स्टाइल। अब देखो बैकग्राउंड कलर लिखा, बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कलर में स्टाइल, ये स्टाइल नहीं लिखा मैं, H1 के बाद स्टाइल, स्टाइल में मुझे क्या लिखना है, कलर, कलर, सिर्फ कलर चेंज करना है इसका। कलर में क्या डालूं मैं, बोलो कलर बोलो, ब्लू में कौन सा अच्छा लगेगा? ब्लैक। ब्लैक तो है यार, चेंज तो दिखेगा नहीं फिर। ग्रीन सर, ग्रीन, सर ग्रीन सर। ओके मैं ग्रीन कर दिया, कंट्रोल एस, ग्रीन, ठीक है मैं ग्रीन कर दिया, ग्रीन में लिख दिया, ठीक है। अब कंट्रोल एस हर बार तुमको दबाना पड़ेगा, ये सबलाइम सॉफ्टवेयर के लिए है बस, ठीक है। तो दूसरा बड़ा सॉफ्टवेयर जब बाद में सीख जाओगे थोड़ा, जो हम लोग ट्रेनिंग में यूज करवाएंगे, ट्रेनिंग में हम लोग वेबस्टॉर्म यूज करवाएंगे। ये एक्चुअली वेबस्टॉर्म तुम्हारा लाइसेंस लगता है, पैसा लगता है, लेकिन हम लोग लाइसेंस फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। लाइसेंस के लिए पैसा लगता है। तो ये रहा, इसको कंट्रोल एस, ये सेव हो गया, फिर से गया, रीलोड, ग्रीन हो गया, ग्रीन दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं चाहूं ये हेलो को बीच में लाने के लिए, और हेलो को मैं हेलो नहीं लिख रहा हूं, हेलो लिख के मैं कुछ और लिख रहा हूं, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, इज माई फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। स्टाइल में, अब स्टाइल के अंदर ही फिर तुमको लिखना, स्टाइल है ना, ग्रीन में आए, ग्रीन के बाद तुमको डालना है सेमीकोलोन, सेमीकोलोन डालने के बाद अब तुम दूसरा लिखोगे, कलर लिया, अब है टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन बोल के मैं कल फिर से बताऊंगा, फिर से इसको सही से, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, ये सब याद आ जाता है, मतलब देख के पहचान जाते हो तुम लोग, सीख जाते हो ये लोग, कोई लॉजिक नहीं है। टेक्स्ट अलाइन नॉर्मल इंग्लिश है ना, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, सेंटर में डालना है मुझे, सेंटर, फिर से कंट्रोल एस, और ये गया, और ये हेलो चेंज होगा तो पहले ये हो जाएगा, हेलो का जगह दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट लिखा मैं, और ये बीच में आ जाएगा, क्लियर। देखो ये स्टाइल जो है ना, स्टाइल में तुम कलर वगैरह ये सब डाल सकते हो। ये HTML3 के बाद शायद आया है, या फिर 4 के बाद आया है। पहले ना कलर ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, पहले आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट साइट या फिर सरकारी साइट आप लोग देखे होंगे वैसे बनाता था, पहले कोई साइड में कलर होता नहीं था, ठीक है। तो अब जाकर जब कलर आया है, तब इसमें आप दो, मतलब ये सब कलर ऐड कर सकते हो, या फिर साइट को वो दे सकते हो, मतलब स्पेस देके तो बीच में आ गया, ये सब कर सकते हो। तो ये स्टाइल के अंदर, स्टाइल ऐसा लिखा गया था, स्टाइल 2 इनवर्टेड कॉमा, अब इसके अंदर पूरा कोड होता है। कलर हो गया, कलर के बाद सेमीकोलोन, ग्रीन, उसके बाद सेमीकोलोन, कोलोन, इसके बाद सेमीकोलोन। उसके बाद जब तुम लिखोगे टेक्स्ट अलाइन, ये एक फंक्शन है इसका, टेक्स्ट अलाइन, देखो ऑटोमेटिकली से 2 कोलोन आ जाएगा। अब इसके बाद तुमको लिखना है सेंटर, ये सब सजेशन दे देता है, फिर से ऑटोमेटिक सेमीकोलोन आ जाता है इसका। हो गया, रीलोड किया, कंट्रोल एस, सेव किया, ये सेम। अगर इसको मुझे सेंटर नहीं करके मुझे क्या करना है, राइट करना है, राइट, एकदम साइड में चला जाएगा, खिसक जाएगा पूरा, कंट्रोल एस हो गया, ये देखो ये खिसक गया। इसको बीच में ला दिए तुम, अभी इसको सेंटर में कर देता हूं, ठीक है, ये सेंटर चला गया। ऐसे काफी सारी चीज अभी होता है। अब इसके बाद मैं सोचा बटन डालूंगा, मैं कुछ लिखने के लिए बनाऊंगा, लिखने के लिए होता इनपुट, इंटर मार दिया, देखो बस इतना ही करके छोड़ दो। अभी टाइप और नेम तुमको नहीं, ये बैकएंड में काम आता है, टाइप और नेम, बस इनपुट, सीधा सिंपल इनपुट। इसको कंट्रोल एस, नीचे कोई इनपुट लेने का जगह आ जाएगा, ये देखो यहां पर तुम कुछ भी लिख सकते हो,
ठीक है। कल हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करना सीखेंगे। बूटस्ट्रैप साइट मतलब अभी देख के लग रहा है ना कि भिखारी वाला साइट बना रहे हैं। भिखारी वाला साइट है एकदम गरीब, इतना गरीब साइट, इतना गरीब साइट। कल तक हम लोग ये कर लेंगे। ये सरकारी वाला साइट बना था। एकदम कल तक हम लोग भाई ये कर लेंगे। दिखा रहा हूँ। স্যার এটা একটু হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দেবেন हाँ मैं কোডিংটা। सब कर दूंगा। ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन कल चलो करते हैं। फिर ये करेंगे या फिर कल हम लोग एक काम करते हैं, ये सब স্যার ইন্সপেক্ট করে দেখেন না, हाँ ইন্সপেক্ট করে দেখেন না কোডগুলো কি কি লেখা আছে। किसका? वो तो तुम खुद भी देख सकते हो। जोमेटो का है। इंस्पेक्ट देखो, इंस्पेक्ट अच्छा ऑप्शन नहीं है, इंस्पेक्ट में नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर व्यू सोर्स कोड तो होता नहीं है। इंस्पेक्ट तो ऐसे ही बस मजा लेने के लिए होता है, ठीक है। अब ऐसा करके मैं अगर कर दूंगा यहाँ पर होता है शायद क्या, या फिर ये तो लोगो है शायद। नहीं हाँ तो कितना हाई हाँ लोगो है यहाँ पर, ठीक है। इंस्पेक्ट में नहीं करना है, खुद से बनाना है, ठीक है ना। देखो साइट वेब डेवलपमेंट तभी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब तुम किसी दूसरा साइट को देखते हो और उसको खुद से कोड लिख के कॉपी करने का कोशिश कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा सोचो मैं कुछ भी देख लिया, मैं फ्लिपकार्ट खोल लिया यहाँ से। फ्लिपकार्ट खोलने के बाद किसी भी एक प्रोडक्ट में चला गया। ऐसा करके प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस ऐसा आता है, मैं कुछ आयरन दिख रहा हूँ शायद, ये आयरन में आ गया। क्या करो, पूरा बैकएंड मत करो, अभी बैकएंड मत करो, बैकएंड नहीं, फ्रंट एंड पहले, उसके बाद बैकएंड। ये खुल गया। क्या करो, ये यहां से पूरा साइट, ये पूरा साइट यहां से देख देख के बस कॉपी करना है, पूरा साइट। इंस्पेक्ट नहीं करना है, देख देख के सेम टू सेम यहां पर अपने कोड लिख के बनाना है। इतना बहुत आसान है ये सब चीज, मैं कल पूरा दिखाऊंगा। और कल हम लोग एक काम करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, एक वो फॉर्म बना लेते हैं, मतलब बोलो ना गूगल फॉर्म जैसा एक फॉर्म बनाएंगे पूरा, और अच्छा पूरा होगा, ठीक है। इसमें हम नेविगेशन वर्ड भी डाल सकते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा पूरा, एक ऐसा बनाएंगे कल, ठीक है। और ये बेसिक साइट है, इसका कोड मैं भेज दूंगा, इसको लेके छेड़छाड़ करो, कोड को पूरा अच्छा से देखो। अब देखो HR बोला था ना, HR, इसके बाद H1 के बाद अगर मैं एक और टैग डाल दिया HR, और इसको मैं ऐसे क्लोज कर दिया, Ctrl+S, देखो इसके नीचे शायद हेडलाइन आ जाएगा एक, ये देखो दिख रहा है, एक हेडलाइन मतलब अंडरलाइन आ गया एक लंबा। ये सब कंपाइलर कরার হলো कंट्रोल एस। हाँ Ctrl+S सेव होगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा आज रात तक मिल जाए वीडियो लेक्चर, ठीक है। ये वाला पूरा देखना, ठीक है। कल बैठ के बनाएंगे, एक जबरदस्त साइट बनाएंगे। कल देखने के बाद बोलोगे अरे भाई एक दिन में अगर साइट को इतना अमीर बना सकते हैं तो मतलब पूरा सीख जाने के बाद क्या कर सकते हैं। मतलब लिटरली ट्रेनिंग कोर्स के बाद जब ट्रेनिंग होगा हम लोगों का, आप लोग ऐसा पूरा फ्लिपकार्ट का एक साइट ही बना डालोगे, पूरा वर्किंग फंक्शनल साइट, पूरा काम करेगा साइट। यू कैन डू एनीथिंग, आपके पास पूरा पावर आ जाएगा, आप लोग कुछ भी बना सकते हो तब, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग। तो ये क्या हुआ? हाँ तो मेरा बस अभी इतना तक था आज। मैं ये कोड पूरा भेज दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले चैट में भेज देता हूँ तुम लोगों का, जो लोग चैट से उठा पाओगे वो उठा लो, और वरना मैं एक बार गूगल उसमें भी भेज दूंगा। हाँ ये रोड मैप के बारे में पूछ रहे हो ना, रोड मैप मैं बता दूंगा, वो सेकेंड वर्कशॉप में मैं बता दूंगा। क्योंकि देखो यार, वर्कशॉप हम लोग हर बार ही फ्री कराते हैं, क्योंकि फ्री इसलिए क्योंकि वर्कशॉप करने से आपको पता चलता है कि मुझे कौन सा फील्ड में जाना है, ठीक है, कौन सा फील्ड मेरे लिए बना है। तो इसीलिए वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको पहले जानना है कि ये फील्ड आपके लिए है या नहीं। दूसरा भी कोर्सेस है, ठीक है। तो आपको पहले अपना फील्ड एक्सप्लोर करना है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में जाना है जो आपको पसंद है, ओके। तो सबसे पहले ये मैंने कोड भेज दिया, ये ग्रुप से उठा लेना थोड़ा, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर मैं डाल दिया। कल हम लोग पूरा देखेंगे स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, ज़्यादा पूरा कैसे बनाते हैं, बटन इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है, सब कुछ होगा। और ये बता रहा हूँ कि जो लोग अभी सर्टिफिकेट ये कोर्स के लिए मतलब एनरोल नहीं किए हो, मतलब सर्टिफिकेट जिसको ये वर्कशॉप के लिए चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट का वर्कशॉप, जो लोग पैसा दिया वो लोगों को नॉट नीड टू पे एनी टाइम, उसके बाद दोबारा पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक ही बार पेमेंट है।
तो जिसको सर्टिफिकेट चाहिए ये कोर्स का, ठीक है, मतलब वर्कशॉप का, वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं एक पेमेंट लिंक भेज दूंगा, पेमेंट लिंक, ठीक है, ग्रुप में दिया ही हुआ है, शायद ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से अगर जो लोग पेमेंट नहीं किया वो लोग पेमेंट करोगे तो कल के बाद, कल लास्ट वर्कशॉप होगा, ठीक है, कल के बाद परसों तक सबको सर्टिफिकेट और वीडियो लेक्चर्स एक्स्ट्रा करके मिल दिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे अगर जब सर्टिफिकेट मिलेगा, ये ISO सर्टिफाइड है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ID जो मेरा सैंपल है, सैंपल डालूंगा तो ऐसे दिखेगा, आपका जो डेटा है वो आ जाएगा पूरा कि आप कोर्स की वर्कशॉप किए हो, वेरीफाई सर्टिफिकेट ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ISO सर्टिफाइड है, वही प्रूफ देता है। और ये आप कहीं पर भी डाल सकते हो, लिंक्डइन बोलो, गिटहब बोलो, अच्छा रियोन कंपनी का प्लेटफॉर्म में, ठीक है, CV में ऐड कर सकते हो, ठीक है। कल वर्कशॉप कोर्स के बारे में पूरा रोड मैप बताएंगे, ठीक है। और कल करते हैं, एक अच्छा वाला साइट बनाते हैं कल, ठीक है, और उसको होस्ट करने का भी कोशिश करेंगे, होस्ट कर देंगे कल, चलो ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ। PhD किस लिए यूज होता है? हाँ PhD किस लिए यूज होता है, किस काम के लिए? PHP बैकएंड है भाई, PHP देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, PHP का मार्केट अभी जा चुका है, ठीक है। कलकत्ता में 70% है, मुंबई में जाके अगर बोलोगे ना कंपनी में काम करने के लिए, अब मुंबई में सबसे ज़्यादा पेड मिलता है, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, आउट ऑफ कोलकाता में बोलोगे क्या आता है PHP, बोलोगे तो हंसेगा बोलो, ठीक है, गाँव वाला समझेगा तुमको। PHP पुराना हो चुका है, PHP बैकएंड होता है, ठीक है। PHP ये जो मैंने क्लिक कर रहा हूँ, ये चल रहा है ना, ये क्लिक कर रहा हूँ, ये सब बैकएंड का काम होता है PHP से, PHP से टेक्नोलॉजी। लेकिन हम लोग जो कोर्स कराएंगे, ट्रेनिंग कोर्स अभी लेटेस्ट कराएंगे, मतलब लेटेस्ट में जो सबसे अच्छा वाला है अभी जो चलता है वो मर्न चलता है। मैं मर्न के बारे में बता रहा हूँ, शायद यहाँ पर दिया हुआ होगा, नहीं यहाँ पर नहीं है, मैं तुमको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये मिल जाएगा तुम लोगों के पास एक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन किए हो, ये रहा, ये एक ऐसा मेल जाएगा तुम लोगों के पास, यहाँ पर लिखा रहेगा वेब डेवलपमेंट के बाद मर्न मतलब मोंगो डीबी, डेटाबेस में मोंगो डीबी यूज करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है, तुमको मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। 2 दिन पहले ना एंगुलर जेस चल रहा था, तब मीन बोलता था, इसको मर्न की जगह मीन लिखाया जाता था। एंगुलर और नोड, लास्ट में नोड बैकएंड के लिए यूज होता है, रिएक्ट यूज होता है साइट के लिए, साइट को बनाने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है, सब सिखाया जाएगा बेसिक से, कुछ आइडिया नहीं है तब भी सिखाया जाएगा पूरा बेसिक से, ठीक है। अभी रिएक्ट ट्रेंडिंग है, रिएक्ट जेएस में सबसे ज़्यादा काम होता है और सबसे ज़्यादा हाई पेड होता है, और रिएक्ट सीखने में सबसे ज़्यादा आसान भी है, ठीक है। PHP कोर्स कब से शुरू होगा? कोर्स देखो यार, दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, अक्टूबर में, बट अक्टूबर 15 तक लास्ट रजिस्टर कर लो, ठीक है। अक्टूबर 15 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट होने के बाद तुम लोगों के पास एक यूनिफॉर्म भी जाएगा, तुम कोई भी कोर्स में अप्लाई करो, सबको हम लोगों का यूनिफॉर्म मिलेगा, ठीक है। वो यूनिफॉर्म डिलीवर करवाएंगे हम लोग, डिलीवर करवाने के बाद, ठीक है। एक्चुअली देखो हम लोग बहुत चीज़ फोकस करते हैं, वो हम कल बताएंगे। जो तुमको जॉब मिले, अच्छा कंपनी में जॉब मिले, तो जॉब प्रोफाइल बिल्ड करवाना पड़ता है। इसके लिए अभी काफ़ी जन, अभी तुम लोग कितना जन मीट में, मैं दिख रहा हूँ 25 जन मीट में, ठीक है। तो अगर आप लोग को मैं सबको बोलूँ कैमरा ऑन करके बात करने के लिए, आप कर पाओगे? हाँ आप कर पाओगे, क्योंकि मतलब बहुत कोई है, मतलब कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस और सॉफ्ट स्पीकिंग स्किल, जो बात करने का तरीका, ठीक है। HR के सामने जब बैठोगे तब लगेगा नहीं यार मैं तो बस अपना एक चीज़ अपने बारे में बताने के लिए बोल रहा हूँ। कोई HR लोग को मतलब यमराज समझ के बैठ जाते हैं, अरे मार देगा मुझको भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। दैट्स वाई हम लोग जॉब प्रोफाइल भी बिल्ड करवाते हैं इसमें, लिंक्डइन कैसे काम करता है, उसके बाद तुम्हारा बोलो ना, बाकी गिटहब वगैरह ये सब चीज़ दिखाएंगे हम लोग, ये हर एक चीज़ में रहेगा ही रहेगा। प्लस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आके आप लोगों को एक दिन दिखाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री में काम कैसे होगा, एक्सपीरियंस देगा वो सब, ठीक है, ताकि आपको कौन कौन सा गलती नहीं करना है वो सब आपको पता चलेगा। सब कोर्स है, और ये 4th ईयर के लिए एक स्पेशल कोर्स है, ये लोग 4th ईयर वाला कर सकते हो, प्लेसमेंट के लिए रेडी करवाते हैं पूरा, कौन सा क्वेश्चन CP वगैरह में, ठीक है। और ये रोबोटिक्स का ही थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि इसका पूरा किट्स आपके पास जाता है, रोबोटिक्स का सेंसर वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग जाता है आपके पास, ठीक है। उसका बहुत महंगा होता है, गाड़ी में बहुत महंगा होता है, ओके। सो माई फर्स्ट वेबसाइट अभी तक इतना तक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो फोल्डर है मेरा, वेब फोल्डर है, ये फोल्डर तो बनाना आ गया तुमको, नहीं तो मैं ये फोल्डर जिप करके भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है। तो भैया एक क्वेश्चन थी मेरा। हाँ बोलो।
অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে যে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যে শিখছি, তো তার হিসেবে আমরা সাকসেস কি করে পাবো আর ইনকাম জেনারেট করবো কি করে? আগে ট্রেনিং কোর্সটা সব থেকে আগে দরকার, কারণ যে কোনো কোম্পানি তোকে আগে দেখবে কোথা থেকে ট্রেনিং করেছিস, ফ্রম ওয়্যার ইউ গেট দ্য সার্টিফিকেট। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সার্টিফিকেট এতে প্রচুর হেল্প করে, ঠিক আছে? আমার কাছে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সার্টিফিকেট ছিল, তো ইন্টার্নশিপ পেতে অত অসুবিধা হয় না। ইন্টার্নশিপ সব জায়গা থেকে পেয়ে যাবি, সব আমরা বলে দেবো সেকেন্ড ক্লাসে, ঠিক আছে? তো আজকের ক্লাস এত অবধি ছিল, टुडेज ओके क्लास भाई। यहीं तक एंड होता है आज का क्लास, ठीक है।